हूँ गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो गाइस, लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि जियांग बाओ ज़ाओ वैन के ऊपर पीछे से अटैक करता है, पर ज़ाओ वैन ने जियांग बाओ और स्केलेटन जनरल दोनों के अटैक को डॉज कर लिया था। जिसके बाद ज़ाओ वैन ने एक ओपनिंग देखकर अपने कंपेनियन बीस्ट की मदद से जियांग बाओ के आर्मर के ऊपर एक अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से जियांग बाओ का आर्मर पूरी तरह से टूट जाता है। इसी वजह से स्केलेटन जनरल अब उसको अपना साथी नहीं मानता और उसको अपने स्पीयर की मदद से मार डालता है। जियांग बाओ के मर जाने की वजह से उसका वो स्नेक कंपेनियन बीस्ट भी उससे अलग हो जाता है और ज़ाओ वैन के आर्मर के अंदर से एक गेको टाइप का कंपेनियन बीस्ट निकलता है, जिसको लू जियान कुचलकर जान से मार देता है। अब स्केलेटन जनरल काफी ज्यादा गुस्से में होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से उसकी टेरिफाइंग पावर्स काफी ज्यादा खतरनाक तौर से उसके अंदर से निकल रही थी। स्केलेटन जनरल को देखकर साफ समझ में आ रहा था कि वो काफी ज्यादा गुस्से में है, जिसकी वजह से वो दोनों भी काफी ज्यादा डर गए थे। और स्केलेटन जनरल अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए ज़ाओ वैन के ऊपर अपने एक पावरफुल अटैक करता है, जिसे देखकर ज़ाओ वैन समझ जाता है कि ये बहुत ज्यादा फास्ट है, मैं इसे सही समय पर डॉज नहीं कर पाऊंगा। इसलिए ज़ाओ वैन अपने दोनों हाथों से इसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर तभी लू जियान उसके सामने आकर उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। पर लू जियान के इस अटैक को रोकने की वजह से उसके आर्मर के ऊपर भी काफी ज्यादा क्रैक्स आना चालू हो गए थे। ये देखकर ज़ाओ वैन घबराते हुए कहता है कि ब्लैक आर्मर सोल्जर अपनी लिमिट तक पहुंच चुका है। जिसके बाद वो स्केलेटन जनरल तेजी से उन दोनों की तरफ बढ़ते हुए उनके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। ये देखकर ली जुयान ज़ाओ वैन से कहता है कि मैं जाकर इसका ध्यान भटकाता हूँ, जब तक तुम एक मौका देखकर उसके ऊपर एक अटैक करने की कोशिश करो। तभी वो स्केलेटन जनरल लू जियान के ऊपर अटैक कर देता है। लू जियान उसको ब्लॉक करने की कोशिश करते हुए ज़ाओ वैन से कहता है कि जल्दी करो वरना हम लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। ये देखकर ज़ाओ वैन लू जियान के पीछे से बाहर निकलकर अपने डिवाइन माइटी फिस्ट का इस्तेमाल करते हुए स्केलेटन जनरल के ऊपर एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है। पर जैसे ही वहाँ पर धुआं छटता है तो स्केलेटन जनरल के ऊपर एक भी खरोच नहीं आई होती। ये देखकर ज़ाओ वैन कहता है कि मुझे ऐसा लगा था कि शायद ये काम करेगा, पर इसके बाद स्केलेटन जनरल फिर से उन लोगों के ऊपर अटैक करना चालू कर देता है, जिसे ज़ाओ वैन बड़े ही आसानी से डॉज कर लेता है। पर लू जियान उसको ब्लॉक करने की कोशिश करता है। ज़ाओ वैन अपने डिवाइन माइटी फिस्ट के साथ स्केलेटन जनरल के ऊपर कई सारे मल्टीपल अटैक्स करता है, और उसके कई सारे अटैक्स करने के बाद भी उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता। ये देखकर ली जुयान भी बोलता है कि हम लोगों ने इसके ऊपर कई सारे अटैक्स करे हैं, पर इसके ऊपर तो एक खरोच तक नहीं आई। पर तभी ज़ाओ वैन का ध्यान उस स्केलेटन जनरल के स्कार के ऊपर जाता है, जिसके बारे में वो लू जियान को बताता है। तो ली जुयान कहता है कि अगर ऐसा है तो चलो हम लोग एक चांस लेकर देखते हैं। जो बोलकर ली जुयान ज़ाओ वैन को आसमान में जंप करवा देता है, और ली जुयान खुद आगे जाकर स्केलेटन जनरल के ऊपर टैकल करता है। तभी ज़ाओ वैन ऊपर से स्केलेटन जनरल के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, जिसे वो स्केलेटन जनरल भी देख लेता है और अपने स्पीयर को तैयार करने लगता है। तो ली जुयान उसको रोकते हुए ज़ाओ वैन से कहता है कि अभी उसके ऊपर अटैक करो, और ज़ाओ वैन भी ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए सीधे स्केलेटन जनरल के हेड के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पर वो स्कार बना हुआ था। स्केलेटन जनरल के हेड के ऊपर अटैक करने की वजह से उसका स्कल पूरी तरह से तबाह हो जाता है, जिसकी वजह से पूरा स्केलेटन जनरल एक्सप्लोड हो जाता है। और ज़ाओ वैन ये देखकर कहता है कि आखिरकार हम लोगों ने इसे हरा दिया। स्केलेटन जनरल के खत्म हो जाने के बाद वहाँ पर एक कंपेनियन बीस्ट एग छूट जाता है। तो ज़ाओ वैन और लू जियान दोनों इस एग को देखकर कहते हैं कि ये तो एक सिम्बियोटिक एग है, पर लू जियान उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर ज़ाओ वैन उससे कहता है क्या तुम्हें ये नहीं चाहिए? तो लू जियान उससे कहता है कि तुम ही इसे रखो, वैसे भी लास्ट अटैक तुमने ही किया था जिसकी वजह से हम लोग उसे मार पाए हैं, इसलिए तुम इसे थैंक यू गिफ्ट समझ कर रख सकते हो। ये देखकर ज़ाओ वैन भी खुश होता और कहता है कि ठीक है। जिसके बाद ली जुयान ज़ाओ वैन को बताता है कि इस बात का याद रखना कि तुम्हारी लेवल अभी काफी ज्यादा कमजोर है, इसी वजह से तुम इसके अंदर से एक लेजेंडरी कंपेनियन बीस्ट को नहीं निकाल सकते, और वैसे भी ये सिम्बियोटिक एग स्केलेटन नाइट का था, इसलिए तुम इसको हैच करने के लिए ज्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए। जो सुनकर ज़ाओ वैन भी थोड़ा सा हैरान हो गया था, पर तभी ली जुयान का ध्यान ज़ाओ वैन के कंपेनियन बीस्ट पे जाता है, जिसको देखकर वो कहता है वैसे क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि आखिर तुम्हारे पास एक सिम्बियोटिक पेट कैसे आया? मैं केवल इनविंसिबल कंट्रीब्यूशन की वजह से ही ब्लैक आर्मर सोल्जर को कंट्रोल कर पाता हूँ, क्या तुम्हें भी तो मेरे भाई ने यहाँ पर मुझे मारने के लिए नहीं भेजा? तो ली जुयान उससे कहता है कि नहीं, ये तो एक ऑर्डिनरी लेवल का बीस्ट है। जिसके बाद ली जुयान हमें कंपेनियन बीस्ट के बारे में बताता है कि जनरली सभी कंपेनियन बीस्ट ऑर्डिनरी लेवल की कंपेनियन बीस्ट से पावरफुल होते हैं, जो कि लेजेंडरी कंपेनियन बीस्ट होते हैं या तो उससे पावरफुल होते हैं, और जितना ज्यादा वीक उसका क्रिएटर होगा उसके लिए एक सिम्बियोसिस एग को हैच करना उतना ही ज्यादा मुश्किल होता है। पर अगर देखा जाए तो एक ऑर्डिनरी लेवल का
सिम्बियोसिस एग बहुत ज्यादा रेयर है एक लेजेंडरी वन से, जिसकी वजह से ली जुयान भी ज़ावियन से जलने लगता है और वो कहता है कि तुम तो सच में काफी ज्यादा कमीने हो। जिसके बाद ज़ावियन ली जुयान से पूछता है कि यहाँ पर जियांग बाओ मर चुका है, आखिर अब इसका क्या करना है। पर ली जुयान को जियांग बाओ की जरा से भी परवाह नहीं होती और वो उससे कहता है कि इसको यहीं पर डला रहने दो, मैं बाद में आकर इसको संभाल लूंगा। पर ज़ावियन को इस चीज की काफी ज्यादा चिंता होने लगती है कि अब वो यहाँ पर क्या करे। तो ली जुयान उससे कहता है कि शांत हो जाओ, जब हम लोग यहाँ से एक बार बाहर निकल जाएंगे तो तुम जिस कॉलेज में चाहो उसके अंदर अप्लाई कर सकते हो, और मैं इस चीज की गारंटी लेता हूँ कि तुम्हारा उसके अंदर एडमिशन हो जाएगा। जिसके बाद वो तीनों ही एंशिएंट सिटी से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर ली जुयान इंस्ट्रक्टर को सारी बातें बताता है। जिसके बाद ली जुयान वहाँ से अपनी कार के अंदर बैठकर निकल जाता है और ज़ावियन भी अपने घर के लिए निकल जाता है। फिर ज़ावियन बस से जैसे ही बाहर उतरता है तो उसको काफी ज्यादा ठंड लगने लगती है, जिसको देखकर ज़ावियन कहता है आज सच में काफी ज्यादा ठंड है या मुझे एमनीशिया हो चुका है, क्योंकि आज मैंने गेम की वजह से काफी ज्यादा खून बर्बाद कर दिया है। शायद अच्छे से खाना खाना मेरी काफी ज्यादा मदद कर सकता है। पर जैसे ही ज़ावियन बस से बाहर उतरता है तभी उसका पैर एक आदमी के ऊपर लगता है, जो देखकर ज़ावियन काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसको ऐसा लगता है कि ये तो एक डेड बॉडी है। पर उसके मूव करने की वजह से ज़ावियन ये समझ जाता है कि वो अभी भी जिंदा है। फिर ज़ावियन उसको बिठाता है और वो उससे पूछता है क्या आप ठीक हैं? तो वो आदमी ज़ावियन से बोलता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो बस यहाँ पर सो रहा था। ये देखकर ज़ावियन कहता है कि ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जो बोलकर ज़ावियन वहाँ से जाने लगता है तो वो आदमी ज़ावियन को रोकते हुए कहता है कि 1 मिनट के लिए रुक जाओ, हम लोग अभी अभी मिले हैं तो क्यों न तुम मेरे पास बैठो और हम लोग थोड़ी देर यहाँ पर बातें करते हैं। तो ज़ावियन वहाँ से जाते हुए कहता है कि मैं एक अच्छा टॉकर नहीं हूँ, इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये सब ठीक है। पर वो आदमी खांसते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे बस तुमसे कुछ क्वेश्चंस ही करने हैं, उसके बाद तुम यहाँ से चले जाना। पर साथ ही वो काफी ज्यादा जोर जोर से खांस रहा होता है, जिसकी वजह से ज़ावियन वहीं पर रुक जाता है और वो उस आदमी से कहता है कि ठीक है पूछिए आपको जो भी पूछना है। तो वो आदमी ज़ावियन से सवाल करता है कि तुम्हें लड़कियाँ बड़े बूब्स वाली अच्छी लगती हैं छोटे बूब्स वाली। ये सुनकर ज़ावियन भी हैरान हो जाता है और वो कहता है कि आखिर ये कैसा सवाल है। पर हमारा ज़ावियन भी काफी ज्यादा ठरकी होता है और वो अपने मन में लड़कियों को इमेजिन करते हुए कहता है मुझे लगता है कि छोटे काफी ज्यादा अच्छे रहेंगे। ये देखकर वो आदमी भी हंसते हुए कहता है कि मेरे लिए भी सच में छोटी बूब्स वाली लड़कियां काफी ज्यादा अच्छी होती है। मुझे लगता है कि वो लड़के जो हमेशा से पीछे रह जाते हैं वही लोग बड़े बूब्स को प्रेफर करते हैं। पर ज़ावियन अपने मन में सोचता है कि मुझे ऐसा लगता है बड़े बूब्स को फाइट के बीच में बैलेंस करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, इसी वजह से मैंने छोटे बूब्स को चुना था। जिसके बाद वो आदमी ज़ावियन से पूछता है तो बताओ क्या वो जो काफी ज्यादा जेंटल होती हैं या वो जो काफी ज्यादा लड़ती हैं, अगर तुम्हें कैसी लड़कियां अच्छी लगती हैं? तो ज़ावियन उस आदमी के क्वेश्चन का जवाब देने के लिए सोचने लगता है, पर साथ ही वो कहता है आखिर इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी सही दिमाग वाला शांत लड़की को चुनेगा, पर अगर मैं यहाँ पर इनको ऐसे ही आंसर देता रहूंगा तो ये तो कभी भी खत्म नहीं होने वाला। मुझे तो जल्दी से घर जाकर एक आराम से बाथ लेना था और खाना खाना था। जिसके बाद मैंने सोचा था कि मैं गेम खेलूंगा। जो सोचकर ज़ावियन रोने लगता है और उसको काफी ज्यादा पछतावा होता है। पर ज़ावियन थोड़ी देर सोचने के बाद उससे कहता है कि मैं साथी लड़कियां चुनूंगा। ये सुनकर वो आदमी थोड़ी देर के लिए तो चुप हो जाता है, पर फिर चमकते हुई आंखों के साथ ज़ावियन से कहता है मैं भी। उस तरीके की लड़कियां काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और क्यूट होती हैं। जो लड़कियां जेंटल होती हैं उनके साथ कोई भी मजा नहीं आता। पर मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि इतनी ज्यादा छोटी उम्र में तुम लड़कियों के बारे में इतना भी ज्यादा कुछ जानते होगे। पर ज़ावियन उस आदमी की बात सुनकर अपना चेहरा छुपा लेता है और वो कहता है कि बस अब बंद करो। पर ज़ावियन अपने मन में आजिन को इमेजिन करते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी उस तरीके की लड़कियों को चुनेगा। जिसके बाद वो आदमी हंसते हुए कहता है कि ऐसे किसी इंसान से मिलना काफी ज्यादा रेयर है जिसका टेस्ट काफी ज्यादा गुड हो। सच में मैं तुमसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ। पर अब ज़ावियन उसके इस गेम की वजह से काफी ज्यादा बोर हो चुका था, इसलिए वो उस आदमी से कहता है कि मिस्टर आखिर आप कहाँ पर रहते हैं? अगर आप चाहें तो मैं आपको आपके घर तक छोड़ सकता हूँ। ये सुनते ही वो आदमी ज़ावियन को एक सीरियस लुक देने लगता है। जिसके बाद वो ज़ावियन से कहता है पर लड़के तुम ऐसे भी किसी लड़की के पास नहीं जा सकते जब तक तुम्हारी तबीयत खराब हो। पर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी एनर्जी बची है, इसलिए तुम्हारा ये टेस्ट तुम्हें कहीं पर भी लेकर नहीं जा सकता। पर ज़ावियन उसको इस तरीके से बातें करता हुआ देखकर अपने मन में सोचता है क्या ये मेरी बातों पर जरा सा भी ध्यान नहीं दे रहा। जिसके बाद वो आदमी ज़ावियन को एक लेटर देते हुए कहता है कि मुझे तुम काफी ज्यादा पसंद आए, लो मैं तुम्हें क्यू स्पेल देना चाहता हूँ जिसकी तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। ज़ावियन एक क्यू स्पेल को देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो आदमी हंसते हुए कहता है कि अगर एक बार तुम इसको मास्टर कर लोगे तो कैसी भी लड़की क्यों ना हो पर तुम उसे बड़े ही आसानी से हरा सकते हो, मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ। ये सुनकर ज़ावियन को ऐसा लगता है कि ये क्यू स्पेल लड़कियों को फंसाने के लिए है, इसलिए वो उस आदमी से कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया,
पर मैं अभी किसी और क्यू स्पेल को प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसे नहीं ले सकता। तो वो आदमी उससे कहता है कि बेटर मेडिटेशन कुछ भी नहीं है। सोचो, डेमोनिक रिकॉर्ड वैसे भी टॉप स्पेल नहीं है, ये तुम्हारे बेटर मेडिटेशन से सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। ज़ाओ वैन इस चीज को नोटिस कर लेता है और वो कहता है कि आखिर इसको कैसे पता कि मैं बेटर मेडिटेशन को प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इसलिए वो इसके बारे में उस आदमी से पूछता है। तो वो आदमी ज़ाओ वैन को देखते हुए कहता है कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम काफी ज्यादा कमजोर हो चुके हो, इसलिए जो क्यू स्पेल मैंने तुम्हें दिया है उसे जल्दी ही प्रैक्टिस करना शुरू कर देना, वरना ये तुम्हें जल्दी ही पूरी तरह से खराब कर देगी। ये सुनकर ज़ाओ वैन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ये लो, ये तुम्हारे बेटर मेडिटेशन से लाख गुना ज्यादा अच्छी है। जो बोलते हुए वो आदमी जोर जोर से हंसने लगता है और ज़ाओ वैन भी उसको देखकर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। जिसके बाद ज़ाओ वैन उस आदमी से कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर हम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते, तो आखिर मैं आपसे इस तरीके से किसी भी गिफ्ट को कैसे ले सकता हूँ। पर साथ ही ज़ाओ वैन अपने मन में सोचता है कि मैंने कभी भी किसी क्यू फाइटिंग स्किल के बारे में नहीं सुना जिसका नाम ट्रू डेमोनिक रिकॉर्ड हो। पर ज़ाओ वैन उस आदमी से उस क्यू को नहीं लेता और वो उससे कहता है अगर आपको बुरा नहीं लगे तो मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। पर साथ ही वो अपने मन में सोचता है कि अगर ये फेक हुई तो जरूर ये आदमी कोई फ्रॉड होगा, पर अगर ये रियल हुई तो जरूर ये आदमी मुझसे कुछ छुपा रहा है, क्योंकि ये काफी ज्यादा अजीब है, क्योंकि हम लोग अभी अभी मिले हैं और ये मुझे इतनी ज्यादा प्रीशियस चीज को दे रहा है। जो सोचते हुए ज़ाओ वैन वहाँ से आगे बढ़ जाता है, तभी वो आदमी ज़ाओ वैन से कहता है कि रुक जाओ और यहाँ पर वापस आओ, जिसकी वजह से ज़ाओ वैन अपने कदमों को आगे नहीं बढ़ा पाता और उसके कदम वहीं पर रुक जाते हैं, जिसकी वजह से ज़ाओ वैन घबराते हुए कहता है कि आखिर मुझे क्या हुआ, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा। और तभी ज़ाओ वैन को ऐसा लगता है कि कोई उसको पीछे की तरफ खींच रहा है और ज़ाओ वैन जंप कर उसी आदमी के सामने आ जाता है, जो देखकर ज़ाओ वैन भी काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है और वो कहता है कि आखिर ऐसा कैसा हो सकता है। अब उस आदमी की आंखें खून की तरह लाल चमकने लगती हैं और वो ज़ाओ वैन से कहता है। अब वो आदमी ज़ाओ वैन को अपने इंट्रो देते हुए बोलता है कि मेरा नाम जिन डाओ जियान है और मैंने कभी भी ऐसे इंसान को नहीं देखा जिसने मुझे मना किया हो। ज़ाओ वैन जिन डाओ जियान के बारे में सुनकर अपने मन में सोचता है आखिर ये नाम मुझे सुना सुना सा क्यों लग रहा है। तभी ज़ाओ वैन को ये याद आता है कि हिस्ट्री बुक के अंदर इस आदमी के बारे में लिखा हुआ था। जब डायमेंशनल स्टॉर्म इस धरती से टकराए थे तब मोस्ट क्योटिक टाइम पर एक आदमी ने जन्म लिया था, जो कि हिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा रूथलेस और टेरिफाइंग इंसान था। वो एक ऐसा शैतान था जिसने फेडरेशन को पूरी तरह से तबाह कर दिया था और उसने एक एक कर एपिक लेवल के 27 लोगों को जान से मार डाला था। अब ज़ाओ वैन के ये पता चलने के बाद कि ये कितना ज्यादा पावरफुल इंसान है, जिंग डाओ जियान ज़ाओ वैन से बोलता है तो बताओ अब तुम्हें ये चाहिए या नहीं। तो ज़ाओ वैन घबराते हुए कहता है कि हाँ प्लीज मुझे ये दे दो। पर जिंग डाओ जियान ज़ाओ वैन की बात सुनने के बाद कहता है क्या, पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे कोई मजाक कर रहे हो, क्योंकि अभी अभी तुमने ही कहा था कि तुम मेरी दी हुई क्यू फाइटिंग स्किल को नहीं सीखना चाहते। ज़ाओ वैन उसकी बात सुनकर अपने मन में कहता है कि ऑफ कोर्स मैं इसको बिल्कुल भी नहीं सीखना चाहता, क्योंकि अगर फेडरेशन को ये पता चल गया कि मैं तुम्हारी दी हुई स्किल को सीख रहा हूँ तो मैं भी तुम्हारी तरह वांटेड बन जाऊंगा। पर जिंग डाओ जियान ज़ाओ वैन से आगे कहता है कि भूल जाओ, अगर मैं तुम्हें ये दे भी दूंगा तो तुम्हें ये नहीं पता कि आखिर तुम्हें इसे प्रैक्टिस कैसे करना है। जिसे रखते हुए जिंग डाओ जियान को ये याद आता है और वो ज़ाओ वैन से आगे कहता है मेरे पास एक और क्यू स्पेल है जो कि काफी ज्यादा मजेदार है, क्या तुम्हें ये चाहिए, तुम इसे प्रैक्टिस करोगे। जो बोलते हुए जिंग डाओ जियान ज़ाओ वैन को वो ऑफर करने लगता है, पर ज़ाओ वैन तो बस उसको घूर घूर के देख ही रहा था, क्योंकि उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसे ये ले या नहीं ले। पर जिंग डाओ जियान उसका हाथ पकड़कर उसके हाथ में उसे थमा देता है और उससे कहता है कि अब तुम कभी भी मुझसे रिफ्यूज मत करना, वरना तुम सोच लेना कि तुम्हारे साथ क्या होगा। तो ज़ाओ वैन भी घबराते हुए कहता है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। फिर जिंग डाओ जियान ज़ाओ वैन को वहाँ से जाने का बोलता है कि ठीक है अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जिसके बाद जिंग डाओ जियान भी वहाँ से जाने लगता है और धीरे धीरे कर वो बहुत ज्यादा दूर चला जाता है। पर जिंग डाओ जियान के वहाँ से चले जाने के बाद भी ज़ाओ वैन को उसकी प्रेजेंस सेंस हो रही होती है, जिसकी वजह से ज़ाओ वैन कहता है वो यहाँ से बहुत दूर जा चुका है, उसके बाद भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझे देख रहा है। ये देख के मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरे पास इसको लेने के अलावा कोई चॉइस है। फिर ज़ाओ वैन ये सोचता है कि आखिर इसके अंदर कौन सी क्यू हो सकती है, पर तभी ज़ाओ वैन को छींके आने लगते हैं, जिसकी वजह से ज़ाओ वैन जल्दी से अपने घर की तरफ भागते हुए कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी घर पहुंचना होगा। पर रास्ते में ज़ाओ वैन फेडरेशन के कुछ लोगों को देखता है जो उसी तरफ जा रहे थे जहाँ से ज़ाओ वैन आया था, और ज़ाओ वैन उन लोगों के साइड में से गुजरने की वजह से उन लोगों की बातें सुन लेता है और वो देखता है कि ये लोग फेडरेशन के लोग हैं। इसलिए ज़ाओ वैन को ये समझ में आ जाता है कि जरूर जिंग डाओ जियान के पीछे ही यहाँ पर आए होंगे। पर ज़ाओ वैन कहता है कि मुझे सबसे क्या करना, जो बोलते हुए वो जल्दी से अपने घर की तरफ भागता है
और जावेन जल्दी से अपने घर के अंदर पहुंचकर एक अच्छा बाथ लेने के बाद आज पूरे दिन के बारे में सोचता है कि आज उसने क्या क्या किया। आज मैंने ली जुयान के साथ एंशिएंट सिटी में एक लेजेंडरी डीमन से सामना किया, जिसके बाद मेरे सामने जिंडाओ जियान आ गया और ऐसे ही मेरा पूरा का पूरा दिन कट गया। मुझे तो गेम खेलने के लिए कोई अकेला समय ही नहीं मिला, अब मैं क्या करूं। और जो जिंडाओ जियान ने मुझे ये क्यों दी है, मुझे भी इसके बारे में नहीं पता कि ये क्यों मेरे लिए अच्छी भी है या नहीं। फिर जावेन जाकर अपने बेड पर आराम करने लगता है और वहीं पर उसकी नींद लग जाती है। पर जावेन के सोते ही उसके साथ कुछ अजीब सा होता है, जिसकी वजह से जावेन को ऐसा लगता है कि वो पानी में डूबता जा रहा है और कई सारे हाथ उसे पानी के अंदर डुबाते जा रहे हैं। जावेन पूरी तरह से डूब चुका है, जिसकी वजह से जावेन घबराते हुए उठ जाता है और वो कहता है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है। जावेन जल्दी से भागकर बाहर जाता है, जहाँ पर उसे उल्टियाँ होती हैं। जावेन को बहुत ही ज्यादा चक्कर आने लगते हैं, पर उसे ये समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। पर फिर जावेन का ध्यान उस क्यू स्पेल पर जाता है और उसको ऐसा लगता है कि शायद ये इसकी वजह से हो रहा है। और अब इस क्यू के ऊपर इमॉर्टल चैंटिंग क्लासेस का नाम आ गया था, यानी ये फाइटिंग क्यू एक इमॉर्टल लेवल की फाइटिंग क्यू है। पर जावेन की उस फाइटिंग क्यू को बहुत देर तक देखने के बाद भी उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और उसको ऐसा नहीं लगता कि उसके अंदर कुछ भी गलत है। इसलिए जावेन को सच में ऐसा लगने लगता है कि मुझे एमनेशिया हो चुका है। जिसके बाद सुबह सुबह जावेन उठता है तो जावेन को ऐसा लगता है कि वो पहले से काफी ज्यादा अच्छा फील कर रहा है और जैसा भी उसे कमजोरी महसूस हो रही थी वो सब भी गायब हो चुकी है। इसलिए जावेन कहता है कि अभी अभी मैं उठा हूँ तो क्यों न मैं थोड़ी देर गेम खेल लूं। इसलिए जावेन अपना मोबाइल उठाकर उसके ऊपर अपना खून लगाता है और अपने अवतार को एंशिएंट सिटी के अंदर भेज देता है। पर जावेन ये देखकर थोड़ा सा हैरान होता है, क्योंकि अभी भी स्केलेटन बॉस वहीं पर खड़ा हुआ था। ये देखकर जावेन थोड़ा सा कंफ्यूज होता है और वो कहता है कि अभी भी ये यहाँ पर क्यों है। पर जावेन ये देखकर ये भी समझ जाता है कि गेम के अंदर जो भी होता है उसका रियल लाइफ पर कोई भी असर नहीं पड़ता और न ही रियल लाइफ का कोई गेम पर असर पड़ता है। पर ये देखकर जावेन थोड़ा सा खुश भी होता है, क्योंकि अब उसके पास एक और मौका था जिससे उसे एक और स्केलेटन बीस्ट का कंपेनियन बीस्ट मिल सकता था। पर जावेन इसको बड़े हल्के में ले रहा था, इस वजह से वो बड़े अच्छे से स्केलेटन जनरल को मारने के लिए आगे जाता है। पर स्केलेटन जनरल जैसे ही आगे बढ़ता है तो वो जावेन को एक स्ट्राइक के अंदर मार देता है, जो देखकर जावेन भी हैरान होता है और वहीं पर लेट कर कहता है, मुझे लगता है कि रियल लाइफ में स्केलेटन जनरल काफी ज्यादा कमजोर होगा और बिना ब्लैक आर्मर सोल्जर के मेरे पास तो कोई चांस भी नहीं है कि मैं इसको फिर से हरा सकूं। मुझे लगता है कि मैंने अपने आप को कुछ जरूरत से ज्यादा समझ लिया, ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। पर रिजल्ट आने में अभी काफी ज्यादा दिन है, तो क्यों ना मैं स्केलेटन नाइट को हराने के लिए इस समय का इस्तेमाल करूं। पर मुझे नहीं पता कि इस तरीके से प्रैक्टिस करने में मेरा कितना ज्यादा खून बर्बाद हो जाएगा, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे कुछ नट्स खा लेने चाहिए। पर मेरे लिए तो ये काफी अच्छा है कि मैं इस तरीके से मरता नहीं हूँ, इसलिए मुझे गेम खेलने से पहले कुछ जाकर खाना खाने के लिए लेकर आ जाना चाहिए, जिससे मैं कुछ दिन तक रेगुलर गेम खेल सकूं। इसलिए जावेन रेडी होकर अपने घर से निकल जाता है और स्टोर पहुंचकर वहां से बहुत सारा खाना ले लेता है। जिसके बाद जावेन रेगुलर घर पर रुककर परमानेंट अपने गेम को कंप्लीट करने की कोशिश में लगा हुआ होता है और वो हर बार स्केलेटन जनरल को मारने की कोशिश करता है, जहाँ पर उसे एक मौका मिल जाता है और वो डायरेक्टली उसके स्कल पर मारकर उसको हरा देता है, जिससे उसे एक डायमेंशनल क्रिस्टल मिलता है, जिससे उसकी स्पीड पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उसका लेवल 13 होता है। उसको एब्जॉर्ब करने के बाद जावेन कहता है कि आखिरकार मैंने उसे हरा ही दिया और अब मेरी स्पीड पहले 9 थी जो अब 13 हो चुकी है। इसकी वजह से मेरी स्पीड पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, जो देखकर जावेन ये समझ जाता है कि अब वो ऑर्डिनरी लेवल की लिमिट तक पहुंच चुका है। इसलिए अब वो कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे बेटर मेडिटेशन का इस्तेमाल कर लेजेंडरी लेवल तक पहुंच जाना चाहिए। पर साथ ही जावेन कहता है कि जिंडाओ जियान ने मुझसे कहा था कि बेटर मेडिटेशन इनविंसिबल कॉन्स्टिट्यूशन के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से जावेन अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था और वो कहता है कि अब मैं एक हाई लेवल की फाइटिंग की स्किल कहाँ से सीख सकता हूँ, क्या मुझे जिंडाओ जियान की वो दी हुई फाइटिंग स्किल को सीखना चाहिए। पर थोड़ी ही देर बाद जावेन को उस पेन ड्राइव के बारे में याद आता है और वो अपने कंप्यूटर के अंदर लगाकर उसको देखता है और वो कहता है, मुझे लगता है कि जो डैड ने मुझे आजन की तरफ से पेन ड्राइव भिजवाई थी शायद वही वो फाइटिंग स्किल क्यू है जिसकी मुझे जरूरत है। पर साथ ही वो हंसते हुए कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। पर जैसे ही जावेन अपने सामने देखता है कि सन शूटिंग स्पेल, ये देखकर जावेन हैरानी के साथ कहता है कि आखिर डैड के पास ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर मेरे डैड के पास ऐसी फाइटिंग स्किल क्यों कैसे हो सकती है। मुझे तो लगता है कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। जिसके बाद हमें सन शूटिंग स्पेल के बारे में बताया जाता है कि सन शूटिंग स्पेल और इनविंसिबल कंट्रीब्यूशन ये दोनों ही स्पेल लोगों को लेजेंडरी लेवल या उसके ऊपर की लेवल को अचीव करने में मदद करती है। वैसे तो ये दोनों स्पेल्स ही अटैक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, पर सन शूटिंग स्पेल इनविंसिबल कंट्रीब्यूशन की तरह ज्यादा डिमांडिंग नहीं होती, इसको कल्टीवेट करने के लिए ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत नहीं पड़ती। फिर जावेन सन शूटिंग स्पेल को देखते हुए कहता है कि ये स्पेल तो किसी की फैमिली की क्यू स्पेल है, शायद ये किसी फेडरेशन के आदमी की है। पर जावेन को ये समझ
में नहीं आता कि आखिर डैड के पास ही कैसे पहुंची। आज इनकी फैमिली की कनेक्शन कहीं पर होंगे जिसकी वजह से डैड को ये मिली है, और शायद इसकी वजह से मेरे डैड को एक भारी कीमत भी चुकानी पड़ी होगी। पर साथ ही जावेन अपनी इमेजिनेशन को खत्म करते हुए कहता है कि नहीं, मेरे फादर ऐसे नहीं है, वो इस तरीके का कोई भी काम मेरे लिए नहीं कर सकते। पर जावेन इस चीज को क्लियर करने के लिए जावेन अपने फादर को कॉल करता है, तो वो भी ये कहते हैं कि आखिर अब ये मुझे कॉल क्यों कर रहा है। जावेन के फादर उससे पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ, तो जावेन तुरंत अपने फादर से कहता है कि आपकी हड्डी पसलियां तो नहीं टूटी। ये सुनकर जावेन के फादर भी हैरान हो जाते हैं और वो उसके चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुमने मुझे इसलिए कॉल किया है कि तुम मुझसे ये सब बातें करो, मैं वहाँ पर अभी आकर तुम्हारी हड्डी पसलियां तोड़ डालूंगा। ये सुनकर जावेर रिलीफ हो जाता है और उसको पता चल जाता है कि उसके फादर बिल्कुल ठीक है। जिसके बाद जावेर अपने फादर से कहता है कि एक सीरियस बात है। तो जावेन के फादर पूछते बताओ क्या हुआ। जावेन अपने फादर से पूछता है कि आखिर आपके पास सन शूटिंग स्पेल कहाँ से आया। ये सुनते ही जावेन के फादर चिल्लाते हुए कहते हैं क्या सन शूटिंग स्पेल, आखिर तुम क्या बात कर रहे हो। ये सुनकर जावेन भी हैरान हो जाता है और वो अपने फादर से कहता है कि आपने आज इनको ये नहीं दिया था मुझे देने के लिए। जावेन के फादर कहते हैं कि आखिर मैं ऐसा क्यों करूंगा, तुम्हें पता है कि मुझे कल्टीवेशन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर जावेन भी सोचता है कि हाँ, मैंने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं, पर आखिर आजिन ने मुझसे ऐसा क्यों कहा था कि ये स्पेल मुझे डैड ने दिया है। इसके बारे में सोचकर मुझे ऐसा लगता है कि सारी चीज अब कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं। तो जावेन के फादर जावेन से कहते हैं कि शायद आजिन ने तुम्हें ये गिफ्ट के तौर पर दिया होगा। ये सुनकर जावेन भी हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ठीक है, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। तो जावेन के फादर भी कहते हैं कि ठीक है, मैं बाद में जाकर इसके बारे में उससे पूछता हूँ। फिर जावेन अपने फादर से बात करने के बाद पलंग पर लेट कर इसके बारे में सोच रहा होता है और वो कहता है डैड का इम्प्रेशन आजिन की फैमिली पर काफी ज्यादा अच्छा है, पर आजिन ने मेरे स्कूल में आकर सबसे पहले मुझे प्रवोक किया और उसके बाद उसके भाई ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बादी कर दी थी। तो आखिर वो मुझे एक ऐसी रेयर क्यू फाइटिंग स्किल क्यों दे रही है। मेरे लिए यही अच्छा होगा कि मैं उस स्पेल को कल्टीवेट करने से पहले उसके बारे में सच्चाई जान लूं कि आखिर इसके पीछे क्या राज है। जावेन ये सोच ही रहा होता है, पर जावेन को धीरे धीरे कर नींद आने लगती है। पर जैसे ही जावेन को नींद आ जाती है तो उसकी बॉडी के अंदर वही रिएक्शन होने लगता है जिसकी वजह से जावेन उसी सपने के अंदर वापस पहुंच जाता है जहाँ पर जावेन पानी के अंदर डूब रहा था और कई सारे हाथ उसको खींचने की कोशिश करते हैं, जिसको देखकर जावेन भी ये समझ जाता है कि ये फिर से हो रहा है। पर जावेन इस बार अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और इस बार उसको ऐसा लगता है कि मुझे लगता है कि मेरी अम्युनिशन ने मुझे पूरी तरह से कैप्चर कर लिया है। और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो गाइज लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि जावेन उस पेन ड्राइव को इस्तेमाल करते हुए ये देखता है कि उसके फादर ने उसको कौन सा स्पेल भेजा है, पर जावेन अपने सामने सन शूटिंग स्पेल को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, जिसके बारे में वो अपने फादर से पूछता है कि आखिर आपके पास ये कैसे आया। पर जावेन के फादर उसे बताते हैं कि मुझे कल्टीवेशन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें वो नहीं भेजा। अपने डैड की बात सुनने के बाद जावेन काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और वो सोचता है कि अगर मेरे डैड ने आजिन से नहीं कहा था कि मुझे ये पेन ड्राइव देना है तो आखिर आजिन ने मुझे ये क्यों दिया। ये सारे की सारी चीजें धीरे धीरे करके कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं, जिसके बाद जावेन वहीं पर लेट कर सोचता है कि आजिन ने सबसे पहले आकर स्कूल में मुझे प्रवोक किया और उसके बाद उसके भाई ने मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करी, तो आखिर अब वो मुझे एक ऐसा रेयर स्किल कैसे दे सकती है। जो सोचते हुए जावेन की नींद लग जाती है, पर तभी जावेन को ये एहसास होता है कि जावेन फिर से उसी ड्रीम के अंदर जा चुका है जिसके अंदर से उसे ऐसा लगता है कि अब वो बाहर नहीं निकल पाएगा। पर जैसे ही जावेन की नींद शाम को खुलती है तो जावेन ये समझ जाता है कि जिंगडाओ जियान के स्पेल की वजह से ही ये सब हो रहा है। पर जावेन कहता है कि ये सब गलत है, मुझे सबसे निकलने का कोई न कोई रास्ता ढूंढना होगा। और तभी जावेन को जिंगडाओ जियान की वो बातें याद आती हैं, जिसके बाद जावेन उस स्पेल को उठाकर देखने लगता है कि आखिर इसके अंदर कौन सा स्पेल हो सकता है। शायद ये मेरी फिजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाने में मेरी मदद कर सकता है। और जैसे ही जावेन उस स्पेल को खोलकर देखता है तो ये देखकर जावेन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ये तो वही है। इस स्पेल के शब्द कुछ कुछ हमारे हिंदी से मिलते जुलते हैं या फिर संस्कृत से। जावेन फिर वहीं पर बैठकर उस क्यू को पढ़ना चालू करता है, जिसकी वजह से वो स्पेल्स उसके आसपास घूमने लगते हैं। फिर थोड़ी देर पढ़ने के बाद जावेन को ये समझ में आ जाता है कि ये किसी तरीके की क्यू फाइटिंग स्किल को खोलने का तरीका है। पर थोड़ी ही देर बाद जावेन का पेट गुड़गुड़ाने लगता है और उसको बहुत जोर से भूख लगती है। ये देखकर जावेन कहता है कि मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि मैं कितनी देर से पढ़ रहा था। फिर जावेन लंच करने के लिए उठता है और थोड़ी देर लंच करने के बाद वो कहता है कि अब मुझे काफी अच्छा लग रहा है। पर साथ ही वो उस क्यू स्पेल के बारे में भी सोचता है कि अब मुझे जाकर फिर से पढ़ना चालू करना चाहिए। पर जैसे ही जावेन उसके बारे में याद करने की कोशिश करता है तो वो काफी ज्यादा कंफ्यूज और हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे ये याद नहीं था कि उसने कहाँ पर स्टॉप किया था। इसलिए जावेन ये डिसाइड करता है कि मैं फिर से पढ़ना चालू करूंगा। अब जावेन बैठकर फिर से उस क्यू स्पेल को पढ़ना चालू करता है, जो देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता
जाता है, क्योंकि उनकी स्पेल्स को देखकर जावेन को ऐसा लग रहा था कि उसने कभी जैसे इनको पढ़ा ही ना हो। ये देखकर जावेन बोलता है कि अगर मेरी मेमोरी इतनी भी कमजोर होती तब भी मैं इतनी ज्यादा जल्दी इस चीज को नहीं भूल सकता। फिर जावेन फिर से उस क्यू स्पेल को शुरू से पढ़ना चालू कर देता है और थोड़ी देर बाद जावेन के दिमाग में आता है, क्या मैंने किचन की लाइट बंद करी थी या नहीं। थोड़ी देर सोचने के बाद जावेन कहता है कि हाँ, मैंने शायद लाइट बंद कर दी थी। पर जैसे ही जावेन फिर से क्यू स्पेल की तरफ देखता है तो वो ये देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो फिर से सारी की सारी चीजें भूल चुका था। इसलिए जावेन डिसाइड करता है कि वो फिर से पढ़ना चालू करेगा, जिसके लिए अब जावेन बहुत ही ज्यादा फोकस हो जाता है। पर थोड़ी ही देर बाद जावेन को पढ़ते पढ़ते चक्कर आने लगते हैं और वो कहता है, ये क्या हो रहा है, इतनी ज्यादा देर तक पढ़ने की वजह से मेरे सिर में तो दर्द होने लगा। और यहाँ पर जावेन को कुछ अजीब सा लगता है, क्योंकि जैसे जैसे वो पढ़ता है और किसी और चीज पर ध्यान देने लगता है तो वो सारी की सारी चीजें भूल जाता है। इसलिए जावेन बैठकर वहीं पर उसकी कॉपीज बनाना चालू कर देता है और बोलता है, अगर मैं इसकी कॉपीज बनाने लगूंगा तो मुझे ये याद रहेगा कि मैं कहाँ पर रुका था। पर जावेन की ये मेहनत भी बेकार चली जाती है, क्योंकि उससे वो नोट्स नहीं बनते। तो जावेन डिसाइड करता है कि अब मैं इसकी फोटो खींच कर देखता हूँ, पर जावेन के मोबाइल में भी उसकी कोई भी फोटोज नहीं आती। ये देखकर जावेन काफी हैरान होता है और वो कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो काफी ज्यादा अजीब है। जिसके बाद जावेन आगे कहता है कि अगर मैं स्पेल को यहाँ से दूर कर दूंगा तो शायद सारी चीजें फिर से नॉर्मल हो जाए। पर तभी जावेन का फोन बजता है, जिस पर एक नंबर था। पर जैसे ही जावेन फोन उठाता है तो दूसरी तरफ ली जुयान था, जो जावेन से कहता है, क्या तुमने ये डिसाइड कर लिया कि तुम्हें आखिर कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है। ये सुनकर जावेन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि वो गेम खेलने की वजह से ये सब भूल ही चुका था। उसे तो ये याद ही नहीं था कि आज उसका रिजल्ट अनाउंस होने वाला है। और ली जुयान जावेन से पूछता है, क्या तुम उसी यूनिवर्सिटी के अंदर जाना चाहोगे जिसके अंदर मैं जाने वाला हूँ। जावेन कहता है, क्या तुम्हारे साथ सेम यूनिवर्सिटी में, आखिर तुम कौन सी यूनिवर्सिटी में जाने वाले हो। तो ली जुयान जावेन को बताता है कि मैं सनसेट कॉलेज के अंदर जाने वाला हूँ। जावेन सनसेट कॉलेज के बारे में सुनकर कहता है कि जैसा मैंने सनसेट कॉलेज के बारे में सुना है कि उसके अंदर एक न्यू डायमेंशनल रेल्म को डिस्कवर किया गया है, जहाँ पर कई सारे सिम्बियोसिस पेट्स भी हैं। सनसेट कॉलेज ये काफी ज्यादा अच्छी चॉइस हो सकती है, पर जैसा मुझे याद है कि वो लॉन्ग यान में है, जो कि आजन की फैमिली की टेरिटोरी है। जावेन ली जुयान का फोन रखने के बाद फिर से गेम को खेलना चालू कर देता है, जहाँ पर वो फिर से विंग्ड फ्लाइंग एंड से लड़ने की कोशिश करता है, पर उसकी स्पीड अभी भी बहुत ज्यादा फास्ट होती है, जिसकी वजह से उसके अटैक वो डॉज कर लेती है और अपने एक स्लैश से जावेन के अवतार को मार देती है। ये देखकर जावेन कहता है कि मैंने पहले से कुछ तो प्रोग्रेस कर ली है, पर अभी भी फ्लाइंग एंट और मेरे हम दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा गैप डिफरेंस है। वो बहुत ज्यादा फास्ट है और उसके अलावा वो उड़ भी सकती है, आखिर मैं उसे कैसे हराऊं। जो सोच सोच कर जावेन की हालत खस्ता होती जा रही थी। पर तभी थोड़ी ही देर बाद जावेन के गेट को कोई नॉक करता है, तो जावेन गुस्से में गेट खोलते हुए कहता है कि वहाँ पर कौन है। तो गेट के बाहर ली जुयान खड़ा होता है, जो कहता है कि मॉर्निंग। जावेन ली जुयान को वहाँ पर देखकर थोड़ा सा हैरान होता है और ली जुयान घर के अंदर आते हुए कहता है कि अंदर जाने दो। ये देखकर जावेन कहता है, क्या मैंने इसको अंदर आने का बोला था। जिसके बाद जावेन ली जुयान से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था कि मुझे थोड़ी देर सोचने का समय चाहिए कि मैं सनसेट कॉलेज में जाना चाहता हूँ या नहीं। तो ली जुयान अपने पास से कुछ नोटिस निकालते हुए जावियन से कहता है कि पहले इन्हें पढ़ो। तो जावियन उन नोट्स को देखते हुए पूछता है कि आखिर ये क्या है। तो ली जुयान जावियन को बताता है कि ये सनसेट कॉलेज की सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स है। जिसके बाद ली जुयान जावियन से कहता है कि जरा इस चीज को करीब से देखो, ये वही न्यू डायमेंशनल जोन है जो कि अभी अभी सनसेट में पाया गया है, और इसी डायमेंशनल जोन की वजह से उसके अंदर कई सारे प्रकार के डायमेंशनल क्रीचर्स आ गए हैं, जो कि सनसेट कॉलेज के अंदर हाल ही में ढूंढे गए हैं। पर जावेन उसकी एक्साइटमेंट को देखते हुए कहता है कि आखिर ये क्या है। ये सुनते ही ली जुयान की एक्साइटमेंट पूरी तरह से तबाह हो जाती है और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा पहाड़ गिरता है। जिसके बाद ली जुयान गुस्से में चिल्लाते हुए जावेन से कहता है, क्या तुम्हें ये नहीं पता कि आखिर एक कंपेनियन बीस्ट कितना ज्यादा रेयर होता है। मैं तुम्हारे दिल का एग्जाम्पल देकर तुम्हें ये बताता हूँ कि मान लो अगर तुम्हारा दिल किसी चीज की वजह से पूरी तरह से तबाह हो जाता है, तो ये तुरंत ही तुम्हारे ओरिजिनल दिल को रिप्लेस कर देगा, जिसकी वजह से तुम्हें एक दूसरी जिंदगी मिल सकती है। और क्या तुम्हें ये पता है कि इसकी वजह से कितने सारे लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, और इसके साथ ही वहाँ पर कितने सारे ऑर्डिनरी कंपेनियन बीस्ट भी है। पर जावेन अपने मन में सोचता है कि ये तो मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा है, पर मेरा कोई भी मूड नहीं है कोई भी अवेकर करने का। जिसके बाद ली जुयान जावेन को बताता है कि डायमेंशनल जोन सनसेट के नीचे बसा हुआ है, जिसके अंदर केवल सनसेट कॉलेज के लोग ही अंदर जा सकते हैं। और अगर ये न्यूज ऑफिशियली रिलीज हो जाती है तो दुनिया भर के सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर रश लगा देंगे, जिसकी वजह से सनसेट कॉलेज के अंदर जाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, और उसके अंदर जाना केवल लिमिटेड
लिमिटेड लोगों के लिए ही रह पाएगा। ये सुनकर जावेन थोड़ी देर सोचने के बाद ली जुयान से बोलता है कि ठीक है, मैं भी सनसेट कॉलेज के अंदर जाने के लिए तैयार हूँ, पर मैं वहाँ पर आर्यन की फैमिली से दूर रहने की कोशिश करूंगा। पर तभी ली जुयान जावेन से बोलता है कि मैंने सुना है कि आप फैमिली भी सनसेट कॉलेज के अंदर आने वाली है। ये सुनकर जावेन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, जिसका लुक देखकर ली जुयान उससे कहता है, क्या तुम्हें आप फैमिली से डर लग रहा है? तो जावेन उससे बोलता है कि आखिर मुझे उनसे क्यों डर लगने लगा। जिसके बाद जावेन अपना फोन निकाल कर कहता है कि रुको, मैं अभी साइन इन कर लेता हूँ। तो ली जुयान जावेन से कहता है कि मेरे साथ चलो, जल्दी से अपना बैग पैक कर लो, हम लोग अभी ली युआन के लिए निकलने वाले हैं। जिसके बाद एक सीन हमें फेडरेशन के अंदर का दिखाया जाता है, जहाँ पर सीसीटीवी कैमरे को चेक किया जा रहा होता है और वो लोग वहाँ पर सिक्योरिटी कैमरे के अंदर जिंडाओ जियान को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ पर उन लोगों का ध्यान जावेन के ऊपर जाता है, जिसको देखकर वो लेडी कहती है, जरूर इसका कोई कनेक्शन जिंडाओ जियान के साथ हो सकता है, जल्दी से जाओ और इसको बाहर ढूंढो। जिसके बाद सीन फिर से जावेन के ऊपर आ जाता है, जो ली जुयान के साथ वहाँ से जा रहा था। जावेन बाहर का नजारा देखते हुए कहता है कि डायमेंशनल रेल्म्स को पार करना काफी ज्यादा मुश्किल का काम है, पर अब मैंने अपने ऑर्डिनरी लेवल को पार कर लिया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इस तरीके से गेम खेलता रहूंगा तो वो मेरे खून की बर्बादी है। पर थोड़ी ही देर बाद जावेन सोने की कोशिश करता है, पर तभी वो उठ जाता है और वो कहता है, अगर मेरी नींद गलती से भी लग गई तो मेरी बड़ी पैरालिसिस में आ जाएगी, जिसकी वजह से मुझे ही दिक्कत आने वाली है। आखिर मेरा सिर इतना ज्यादा दर्द क्यों कर रहा है? शायद मुझे बुखार है। तभी जावेन को जिंडाओ जियान की वो बातें याद आती हैं, जिसकी वजह से जावेन कहता है कि हेल्थ मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए फ्यूचर में मुझे गेम को काफी ज्यादा सावधानी के साथ खेलना होगा। पर साथ ही जावेन जिंडाओ जियान के ऊपर काफी ज्यादा गुस्से में भी होता है, क्योंकि जिंडाओ जियान की वजह से जावेन की ऐसी हालत हो रही थी, जिस वजह से जावेन कहता है कि मुझे कोई न कोई रास्ता निकालना होगा, जिससे मैं जिंडाओ जियान से भी ज्यादा पावरफुल बन सकूं। जावेन अपने मन में जिंडाओ जियान को गाली दे ही रहा होता है, पर तभी जावेन को एक अजीब सी फीलिंग आती है, जिसकी वजह से जावेन अपनी पॉकेट में से उस सूत्रा को निकालता है और वो देखता है कि इमॉर्टल एन्चेंटिंग क्लास आखिर ये क्यों चमक रही है। जिसके बाद जावेन ली जुयान की तरफ देखते हुए कहता है कि ली जुयान अभी मेडिटेशन में लगा हुआ है, जिसकी वजह से उसका ध्यान मेरे ऊपर नहीं है। जिसके बाद जावेन कहता है कि ये बुरा नहीं है, वैसे भी मैं काफी ज्यादा बोर हो चुका हूँ, इसको मेडिटेट करने के साथ मैं अपने टाइम को भी काट सकता हूँ। जिसके बाद जावेन उस स्पेल को पढ़ते हुए उसको मेडिटेट करना चालू कर देता है, और जावेन की इमॉर्टल एन्चेंटिंग को मेडिटेट करने की थोड़ी ही देर बाद वो उसके हाथ से गायब हो जाती है। ये देखकर जावेन भी हैरान होता है और वो कहता है कि इमॉर्टल एन्चेंटिंग क्लास अब गायब हो चुकी है, शायद मैं कोई सपना देख रहा था। पर जैसे ही जावेन अपनी आंखें बंद कर उसके बारे में ध्यान लगाता है, तो पूरी की पूरी एन्चेंटमेंट उसके दिमाग के अंदर रिलीज हो जाती है। ये देखकर जावेन भी हैरान होता है और वो कहता है कि आखिरकार मैंने इमॉर्टल क्लास की एन्चेंटमेंट को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। जावेन के इमॉर्टल एन्चेंटमेंट को कंप्लीट करने के बाद जावेन के पास एक इमॉर्टल पावर आ जाती है, जिसको जावेन समन करते हुए सोचता है कि अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं फिर से मीटर मेडिटेशन को इस्तेमाल कर सकता हूँ। पर जैसे जावेन अपने पैनल को देखता है, तो वो ये देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके एट्रीब्यूट्स पहले से बढ़ चुके थे। जो देखकर जावेन कहता है कि मेरे एट्रीब्यूट्स ऑर्डिनरी लेवल के एट्रीब्यूट से 9 पॉइंट से ज्यादा बढ़ चुके हैं। और साथ ही वो जिंडाओ जियान को भी सॉरी बोलते हुए कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया करता है। फिर उन लोगों के सफर के पूरे हो जाने के बाद ली जुयान जावेन को एक विला के अंदर लेकर आ जाता है, जहाँ पर वो जावेन को ये बताता है कि जब तक कॉलेज स्टार्ट नहीं हो जाता हम लोग यहीं पर रहने वाले हैं। तो जावेन उस बड़े से शानदार विला को देखकर कहता है कि तुम तो सच में बहुत ज्यादा अमीर हो। जिसके बाद वो दोनों अंदर आकर आराम करने लगते हैं, जहाँ पर जावेन पूरे घर को देखने के बाद ली जुयान से बोलता है, क्या तुम यहाँ पर बिना किसी मेड के अकेले ही रहते हो? जिसका जवाब देते हुए ली जुयान कहता है कि हाँ। जो सुनकर जावेन अपने मन में सोचता है कि ली जुयान इतने बड़े घर को खुद से अकेले ही साफ करता है। जिसके बाद ली जुयान एक स्टोर के अंदर कुछ ड्रेसेस को प्रिपेयर करने के लिए बोलता है। जिसके बाद वो जावेन से बोलता है कि तुम इस तरीके से एक्टिंग करते हुए थके नहीं हो, अगर मेरा भाई मुझे इस तरीके से ही देखना चाहता है तो क्यों ना मैं उसके सामने ऐसे ही जाऊं। फिर ली जुयान तैयार होने के बाद जावेन से आगे कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम इतने ज्यादा लंबे सफर की वजह से थक गए होगे, इसलिए तुम जाकर आराम करो। जिसके बाद ली जुयान वहाँ से चला जाता है और जावेन अपने रूम के अंदर जाकर प्रैक्टिस करना चालू कर देता है। पर थोड़ी देर प्रैक्टिस करने के बाद जावेन बोलता है कि मेरे पंच के अंदर इतनी ज्यादा पावर नहीं है जितनी की मुझे जरूरत है, मुझे कोई न कोई रास्ता निकालना होगा जिससे मैं एक ही तरीके से एक्स्ट्रा एनर्जी को भी इस्तेमाल कर सकूं। मुझे लगता है कि 1 इंच पंच इसमें मेरे कोई काम आ सकता है, पर मैं ये सब तो कर देख चुका हूँ। वो सिल्वर फ्लैंक्ड एंट मेरे हर एक पंच को डॉज कर लेती है, इसलिए मुझे कोई न कोई नई टेक्निक का इस्तेमाल कर उस सिल्वर विंग्ड फ्लैंक एंट को हराना होगा। पर तभी जावेन को उसके स्केलेटन पाम के बारे में याद आता है, जिसके बारे में सोचकर वो कहता है शायद ये मेरे काम आ सकती है। पर स्केलेटन पाम का रैंक तो बहुत ज्यादा लो है,
शायद ही ये काम कर पाएगा। जिसके बाद जावेन उसे रियल लाइफ में इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, पर उसकी पावर ज्यादा न होने की वजह से वो कहता है कि ये थोड़ा सा ज्यादा समय लेगी, पर मैं इसको इस्तेमाल करना सीख जाऊंगा क्योंकि ये मेरे 1 इंच पंच के साथ काफी ज्यादा अच्छा मैच करेगा। अगर मैं इन दोनों को एक साथ इस्तेमाल करूं तो शायद मैं किसी के ऊपर भी बड़े ही अच्छे से एक पावरफुल अटैक कर सकता हूं। जो बोलते हुए जावेन स्केलेटन पाम की प्रैक्टिस करना चालू कर देता है और बहुत देर तक प्रैक्टिस करने के बाद थक हार कर जावेन वहीं पर बैठ जाता है और वो कहता है भले ही ये एक ए रैंक की फाइटिंग स्किल क्यों ना हो, पर मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि ये मुझे इतना ज्यादा थका देगी। अब शायद मुझे इसको गेम के अंदर इस्तेमाल कर देख लेना चाहिए। जो बोलते हुए जावेन अपना मोबाइल निकाल कर उसके अंदर अपने अवतार को क्रिएट कर अपने एंड के ऊपर सवार उस एंड से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके लिए वो सबसे पहले गेम के अंदर एक वाइल्ड म्यूटेटेड एंड के ऊपर अपने इस पाम को इस्तेमाल करने वाला था। जावेन स्केलेटन पाम को इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले वाइल्ड म्यूटेटेड एंड पर अटैक करता है, जिसकी वजह से उसका क्यू एक ज्यादा कम हो जाता है। पर ये देखकर जावेन थोड़ी सी टेंशन में भी आ जाता है क्योंकि उसकी क्यू आई पूरी तरह से खत्म होने वाली थी। पर थोड़ी ही देर बाद अचानक से उसकी क्यू आई फिर से रिकवर होना चालू हो जाती है, जो देखकर जावेन बोलता है मैंने ऐसा सोचा नहीं था, पर इमोर्टल क्लास एन्चेंटिंग मेरी एट्रीब्यूट को रिकवर कर रही है। जिसके बाद जावेन अपने स्केलेटन पाम को 1 इंच पंच के साथ मिलाकर अपने एंड के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो एक्सप्लोड हो जाती है और जावेन को इसकी वजह से स्केलेटन पाम के अंदर एक अचीवमेंट मिलती है, जिसकी वजह से उसका स्केलेटन पाम रैंक 1 से सीधे रैंक 10 के ऊपर पहुंच जाता है और अब इसका नाम स्केलेटन पाम से ऐश पाम में बदल चुका था। जावेन ये देखकर कंफ्यूजन के साथ कहता है कि मेरा स्किल तो अपग्रेड हो चुका है, अब इसकी रैंक 10 है और अब ये स्किल मेरे QI के 5 पॉइंट्स को इस्तेमाल करेगी, यानी ये तो सच में एक बहुत ज्यादा पावरफुल पंच होगा। फिर जावेन एंड केव से निकल कर एंशिएंट सिटी के गेम को चालू करते हुए कहता है कि म्यूटेटेड एंड की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा कम है, इसलिए मुझे स्केलेटन नाइट के ऊपर इसको इस्तेमाल कर देखना चाहिए। पर जैसे ही जावेन गेम के अंदर एंटर करता है तो उसे ये याद आता है कि जैसे ही वो गेम को रीसेट करता है तो केवल बॉस ही रिबॉर्न नहीं होता, उसके साथ उसके सारे मिनियंस भी फिर से रिबॉर्न हो जाते हैं। और थोड़ी ही देर बाद जावेन के ऊपर सभी स्केलेटन सोल्जर्स उसके ऊपर अटैक करना चालू कर देते हैं, जिसकी वजह से जावेन को गुदगुदी हो रही थी, पर वो गुस्से में कहता है कम ऑन, अब तुम लोग फिर से नहीं। फिर जावेन सभी स्केलेटन सोल्जर्स को मारने के बाद स्केलेटन नाइट के पास पहुंचकर कहता है मैं गारंटी के साथ तुम्हारे अटैक मोड के इस्तेमाल करने से पहले ही तुम्हें हरा दूंगा। और फिर जैसे ही जावेन को स्केलेटन नाइट से लड़ते हुए वहाँ पर एक चांस मिलता है तो जावेन जल्दी से स्केलेटन नाइट के पीछे पहुंचकर अपने ऐश पाम का इस्तेमाल करता है, पर स्केलेटन नाइट के ऊपर ऐसा लगता है कि उसका कोई भी असर नहीं हुआ। पर अगले ही पल स्केलेटन नाइट का स्कल पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन अगले दिन का होता है, जहाँ पर एक लड़की जावेन के रूम में घुस आती है और वो जावेन को देख ही रही होती है, जो देखकर जावेन भी उठ जाता है और जावेन उस लड़की को देखकर घबराते हुए कहता है कि आखिर तुम कौन हो। पर वो लड़की भी जावेन को वहाँ पर अकेला देखकर थोड़ी सी कंफ्यूज होती है और वो जावेन से कहती है आखिर तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो, आखिर ली जुयान कहाँ पर है। जावेन उसे बताता है कि वो यहाँ से बाहर गया हुआ है। ये सुनकर वो लड़की अपने आप में ही बड़बड़ाते हुए कहती है कि वो जरूर फिर से लड़कियों के पीछे ही घूम रहा होगा, वो हमेशा से मुझे अवॉइड किया करता है जब से मैं उसके पीछे यहाँ पर आई हूँ। जो बोलकर वो लड़की वहाँ से जाने लगती है तो जावेन उसको देखते हुए सोचता है कि आखिर ये लड़की कौन है। पर थोड़े ही आगे जाने के बाद वो लड़की रुक जाती है और जावेन का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि तुम हमारे लिए स्टॉप गैप का काम कर सकते हो। ये देखकर जावेन भी हैरान हो जाता है और वो कहता है कि आखिर तुम कौन हो और मुझे कहाँ पर लेकर जा रही हो, मुझे जाने दो, वैसे भी मैं तुम्हें नहीं जानता कि आखिर तुम कौन हो। तो वो लड़की जावेन से बोलती है तुम तो ली जुयान के दोस्त हो, तो क्या तुम उसकी बड़ी बहन के ऊपर एक फेवर नहीं कर सकते। ये सुनकर जावेन को भी पता चल जाता है कि ये लड़की ली जुयान की बड़ी बहन है। जावेन वियान की बात सुनने के बाद अपने मन में सोचता है कि ली जुयान ने मेरे ऊपर कई सारे फेवर्स करे हैं, इसलिए मैं उसकी बड़ी बहन के ऊपर एक फेवर तो कर ही सकता हूँ। पर साथ ही जावेन सांस लेते हुए कहता है कि मैं घर पर बैठकर अकेले में गेम खेलना चाहता था। पर वो वियान से बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ, पर सबसे पहले जाकर मुझे एक शावर लेना होगा और अपने कपड़े चेंज करने होंगे। ये सुनकर वियान शर्मा जाती है और वो जावेन से कहती है कि जल्दी जाओ और जाकर अपने कपड़े चेंज कर आओ। जिसके बाद नेक्स्ट सीन सनसेट कॉलेज के पेट एरिना का होता है, जहाँ पर वियान मो को वहाँ पर लेकर आ गई थी। वियान की दोस्त वहाँ पर वियान को देखकर कहती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर पहुँची गई। तो वियान उन लोगों से कहती है कि तुम इस सब की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोगों को ऐसे कोई भी लेना देना नहीं था, इसलिए बस तुम लोग यहाँ पर रहकर मुझे चेयर करना। तो जावेन वहाँ पर अपने मोबाइल में गेम खेलते हुए उससे कहता है कि ठीक है, जो देखकर वियान भी कहती है आखिर ये लड़का कैसा
कैसा है, ये तो अपने मोबाइल में गेम ही खेलता रहता है। और फिर थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर एक और ग्रुप आ जाता है। सुमी वहाँ पर आते ही वियान से पूछता है कि आखिर ली जुयान कहाँ पर है, क्या उसे यहाँ पर आने में डर लग रहा था। तो वियान उसे कहती है कि अपनी बकवास करना बंद करो, मैं अकेले ही तुमसे लड़ सकती हूँ। पर साथ ही वो सुमी से पूछती है कि तुम लोगों ने एक साथ म्यूटेटेड एंशिएंट वेयरहाउस को हराया था, तो आखिर तुम वो सिम्बियोटिक एग अकेले ही क्यों चाहते हो। तो सुमी उसके बॉयफ्रेंड के पीछे छुपते हुए कहती है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो मेरा हो। तो गाओयान आगे आते हुए वियान से बोलता है कि हम लोगों के बीच में यही एग्रीमेंट हुआ था कि जो फाइट को जीतेगा उसी के पास वो सिम्बियोटिक एग होगा, इसलिए तुम अपनी बकवास करना बंद करो, चलो हम लोग लड़ते हैं, जिसके बाद ये चीज को क्लियर किया जाएगा। गाओयान और वियान दोनों ही भाई बहन है, यानी एक दूसरे के कजन है। वियान गाओयान से कहती है कि ऐसा मत सोचना कि तुम मुझे हरा सकते हो, पर गाओयान उसकी बात पर जरा सा भी ध्यान न देते हुए उससे कहता है कि मैं एक सीनियर हूँ और मैं ऐसी किसी भी फाइट को नहीं लड़ता जब तक उसके अंदर मेरा एडवांटेज ना हो। जो सुनकर वियान थोड़ी सी कंफ्यूज होती है कि आखिर ये क्या कहना चाहता है। तो गाओयान उसे कहता है तो मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं यहाँ पर तुमसे लड़ने के लिए किसी ऐसे इंसान को लेकर आया हूँ जिससे मुझे पता है कि तुम बड़े ही आसानी से हार जाओगी। तो वह साइड में से एक आदमी निकल कर आता है जो काफी ज्यादा टेरिफाइंग लग रहा था। तो वियान वहाँ पर गुडियान को देखकर थोड़ी सी हैरान हो जाती है और जावेन भी उसको देखते हुए कहता है कि ये तो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है, इसको देखकर ऐसा लगता है कि ये लोगों के अंदर अपना डर फैलाना चाहता है। फिर गुडियान और वियान दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने जाकर खड़े हो जाते हैं, जहाँ पर गुडियान वियान से बोलती कि आ जाओ, मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारे अंदर कितनी दम है। तो वियान भी अपनी ट्रू पावर्स को रिलीज करते हुए कहती है चलो देखते हैं कि आखिर यहाँ पर कौन जीतता है। पर वियान के साथ आई हुई वो लड़कियाँ वियान से बोलती है कि तुम्हें उसके साथ लड़ने की जरूरत नहीं है, हम हमारा सिम्बियोटिक एग उसको देने के लिए तैयार हैं। पर जावेन उन लोगों से पूछता है कि आखिर ये गुडियान कौन है। ये सुनकर दूसरी लड़की काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो जावेन को बताती है कि वो हमारे स्कूल का एक डेविल है, सब लोग उसे डेविल के नाम से जानते हैं। मैंने सुना था कि गुडियान ने अपने स्कूल के पहले ही दिन में अपने सीनियर को बहुत बुरी तरीके से पीट दिया था। ये सुनकर जावेन भी थोड़ा सा हैरान होते हुए कहता है कि सच में ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर मुझे डर है कि आखिर वियान उससे लड़ सकती है कि नहीं। ये देखकर गाओयान वियान से बोलता है क्या हुआ, क्या तुम्हें गुडियान से लड़ने में डर लग रहा है। ये सुनकर वियान गुडियान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और कहती है कि अपनी बकवास बंद करो। जो बोलते हुए वियान गुडियान के ऊपर एक फ्लाइंग किक करती है जो सीधे जाकर उसके कंधे पर टकराती है, पर गुडियान का इस पर जरा सा भी असर नहीं पड़ता। जो देखकर वियान भी काफी हैरान होती है और कहती है कि इसकी डिफेंसिव पावर तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर वो पीछे हटकर उस पर सुपर फास्ट किक करती है और उसके ऊपर ऐसे ही रेगुलर कई सारे अटैक्स करती है, पर गुडियान उसकी जगह से जरा सा भी नहीं हिलता और न ही उसको देखकर ऐसा लगता है कि उसके ऊपर इस सबसे कोई भी असर पड़ रहा है। पर जैसे ही वियान अपनी लास्ट अटैक को करने के लिए अपने किक को आगे बढ़ाती है, पर तभी गुडियान उसके किक को पकड़ लेता है और अगले ही पल उसको पकड़कर जमीन में दे मारता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वियान की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। और गुडियान उसको डराते हुए कहता है कि तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। वियान खांसते हुए खड़ी होती है, पर वो कहती है कि मैं यहाँ पर हार नहीं मानने वाली। तो गुडियान उसको एक किक करता है जिसकी वजह से वियान दूर जाकर गिर जाती है और गुडियान वियान से पूछता है क्या तुम आगे कंटिन्यू करना चाहती हो। ये देखकर वियान की दोस्त काफी ज्यादा डर चुकी थी और वो गुडियान से बोलती है कि हम लोग हमारे सिम्बियोटिक एग को देने के लिए तैयार है, बस अब इस फाइट को बंद करो। ये सुनकर सुमी वियान से बोलती है कि देखा तुम्हारी दोस्त यहाँ पर डर चुकी है, इसलिए जल्दी से वो सिम्बियोटिक एग हम लोगों को दे दो। पर वियान फिर से उठकर खड़ी हो जाती है और वो कहती है कि मैं इसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। पर तभी गुडियान फिर से उसके ऊपर अटैक करता है, उसके चेहरे को पकड़कर जमीन में दे मारता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत ज्यादा बड़ी फोर्स फील्ड बन जाती है और गुडियान वहाँ से जाते हुए कहता है कि तुम हार चुकी हो। पर गुडियान के बाद थोड़े से ही आगे जाने के बाद वियान फिर से खड़ी होने लगती है और वो कहती है कि मैं फिर से आगे फाइट करना चाहती हूँ। ये देखकर गुडियान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अपनी पावर के साथ वियान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे आने लगता है। पर तभी हमारा जावेन हीरो बनते हुए कहता है कि आखिर ये क्या बकवास कर रही है, ये इस तरीके से इसके अटैक को नहीं झेल पाएगी। जो बोलकर जावेन तेजी से गुडियान के अटैक के सामने आकर उसको बड़ी आसानी से रोक लेता है। तो गुडियान जावेन से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। तो जावेन अपना इंट्रो देते हुए गुडियान को बताता है कि मैंने अभी अभी सनसेट कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया है। ये देखकर गाओयान हंसते हुए कहता है इसका मतलब तुम जल्दी ही हमारे स्कूलमेट बनने वाले हो, पर अगर तुम यहाँ पर इस ब्यूटी को बचाने के लिए एक हीरो बनना चाहते हो तो तुम्हारा वेलकम है। वियान भी जावेन को समझाते हुए कहती है कि बहुत ज्यादा खतरनाक इंसान है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से पीछे जाओ। पर जावेन उसको देखता है और उसके पास जाकर उसको उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है और वियान से बोलता
बोलता है कि तुम इसका सामना नहीं कर सकती, तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा खराब है, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। पर वियान ज़ाओवेन से चिल्ला चिल्ला कर बोलती है कि मुझे जल्दी से नीचे उतारो, क्या तुमने मुझे कोई डेड पिग समझ कर रखा है जो तुम मुझे इस तरीके से उठाकर ले जा रहे हो। पर ज़ाओवेन वियान को उसकी दोस्तों के पास पहुंचा देता है और उससे कहता है कि अब तुम यहीं पर थोड़ी देर आराम करो। पर वियान को ज़ाओवेन की टेंशन हो रही थी क्योंकि अब वो गुडियान से लड़ने वाला था। पर वियान गुडियान से बोलता है कि हम लोगों को यहाँ पर फाइट टू डेथ करने की जरूरत नहीं है, बस हम लोग यहाँ पर एक गेम खेल कर देखते हैं, जो भी इसके अंदर जीत जाएगा वो इस गेम को भी जीत जाएगा। ये सुनकर गुडियान थोड़ा सा हैरान होता है और वो कहता है कि आखिर तुम इस फाइट को किस तरीके से लड़ना चाहते हो। तो ज़ाओवेन भी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है कि 3 स्टेप्स, मैं तुम्हें एक पंच मारूंगा जिसमें तुम 3 स्टेप पीछे हो जाओगे। अगर मैंने तुम्हें 3 स्टेप पीछे पहुंचा दिया तो हम लोग जीत जाएंगे, और अगर मैं तुम्हें 3 स्टेप पीछे नहीं पहुंचा पाया तो हम लोग यहाँ पर हार जाएंगे और वो सिम्बियोटिक एग तुम्हारा होगा। गुडियान ज़ाओवेन की बात सुनते ही कहता है कि आ जाओ, मेरा समय बर्बाद करना बंद करो। जो बोलते हुए वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपनी बॉडी के ऊपर एक अच्छा सा आर्मर बना लेता है। पर ज़ाओवेन उसे वार्न करते हुए बताता है कि मेरा पंच बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए ख्याल रखना। ये देखकर गावियन की गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि गुडियान तो इसके लिए मान गया, यानी यहाँ पर गुडियान को हराने के लिए इसे 3 स्टेप पीछे पहुँचाना होगा, वो भी इसके पंच से। पर क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ज़ाओवेन के पास यहाँ पर एक अपर हैंड है। पर गावियन उससे कहता है कि तुम शांत हो जाओ, गुडियान की फाइटिंग स्किल एक पोक्यूपाइन का आर्मर है जो कि पोक्यूपाइन नीडल क्रिस्टल से बना था, जिस वजह से उसकी बॉडी केवल स्टील की तरह हार्ड ही नहीं है, पर इसके अलावा उसके पास काउंटर अटैक के लिए एक हॉरेबल एबिलिटी भी है। पिछली बार जिस इंसान ने गुडियान को चैलेंज किया था उसका तो इसने हाथ ही तोड़ दिया था, और अगर इस लड़के को ऐसा लग रहा है कि इसके पास यहाँ पर अपर हैंड है तो ये इसकी एक बहुत बड़ी गलती है। फिर ज़ाओवेन अपने ऐश फार्म को रेडी करते हुए गुडियान के पेट पर एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से उसकी भी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, पर वो ऐसा नहीं दिखाता। पर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से गुडियान बहुत दूर तक सरकता हुआ चला जाता है। ये देखकर गुडियान और बाकी लोग भी हैरान होते हैं कि आखिर वो इतने ज्यादा पीछे कैसे जा सकता है। पर ज़ाओवेन उससे कहता है कि तुम्हारी एडवाइस के लिए शुक्रिया। तभी सुमी चिल्लाते हुए गावियन से बोलती है कि आखिर क्यों, अगर हम लोग उसे वो क्यों दें, ये एग्रीमेंट उन दोनों के बीच में था, मैंने इसके लिए हाँ नहीं बोला, इसलिए एग्रीमेंट इसमें काउंट नहीं किया जाएगा। ये सुनते ही गावियन उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि हम लोग हार चुके हैं, और जो मैं कहता हूँ वही करता हूँ, इसलिए अब तुम अपनी बकवास करना बंद करो। फिर गावियन गुडियान के साथ वहाँ से जाने लगता और कहता है कि बस मेरा वेट करना। फिर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं, और उन तीनों के वहाँ से चले जाने के बाद वियान की दोनों ही दोस्त ज़ाओवेन की तारीफें करना चालू कर देती है और बोलती है कि तुम तो बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। आखिर इस मूव का नाम क्या था? क्या सीनियर हाई स्कूल के स्टूडेंट सच में इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं? वियान भी ज़ाओवेन को ऐसे ही देखे जा रही थी और वो उसे कहती कि तुम्हारा हाथ काफी ज्यादा घायल हो चुका है, पर ज़ाओवेन अपने हाथ को देखकर कहता है कि नहीं, ये तो बस थोड़ी सी मेजर इंजरीज है, जैसे ही खून आना बंद हो जाएगा तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पर ज़ाओवेन वियान से बोलता है कि तुम्हारी इंजरीज मेरी इंजरीज से काफी ज्यादा सीरियस है, इसलिए तुम जल्दी से फौरन मरी जाओ और अपना इलाज करवाओ। ज़ाओवेन को अपनी इतनी ज्यादा केयर करता हुआ देखकर वियान को भी उसके लिए फीलिंग्स जागने लगती है और वो कहती है कि ठीक है, जिसके बाद ज़ाओवेन फिर से उसको कंधे पर उठाकर ले जाने लगता है, जो देखकर वियान अपने मन में सोचती है कि मुझे नहीं पता था कि लू जियान के पास इतने भी ज्यादा अच्छे दोस्त हो सकते हैं। जिसके बाद सीन फिर से वेला के अंदर का होता है, जहाँ पर ज़ाओवेन अपने घर वापस आ चुका था और वो अपने गेम को खेलते हुए कहता है कि मुझे काफी ज्यादा लंबा समय हो गया, आखिरकार अब मैं बैठकर गेम खेल सकता हूँ। पर तभी पीछे से लू जियान तेजी से गेट खोलता है, जिसकी वजह से ज़ाओवेन की हालत खराब हो जाती है। ज़ाओवेन को ऐसा लगता है कि लू जियान उसकी बहन के साथ घूमने की वजह से उसकी आज अच्छी खासी हालत खराब करने वाला है, इसलिए ज़ाओवेन उससे कहता है कि मैं सारी चीजें समझा सकता हूँ, डोर खुला हुआ था इसलिए तुम्हारी सिस्टर जल्दी से अंदर आ गई, मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, मैं तो बस यहाँ पर बैठकर गेम खेलना चाहता था। पर लू जियान उसको शांत करते हुए पूछता है, क्या तुम उस डायमेंशनल जोन के बारे में याद है जिसके बारे में मैंने तुमसे पहले बात करी थी, जहाँ के क्रीचर उनके ऑर्डिनरी लेवल पर फाउंड किए जाते हैं? क्या तुम वहाँ पर मेरे साथ उसे चेक करने के लिए चलना चाहोगे? ज़ाओवेन कहता है, क्या वहाँ पर चेक करने के लिए जाना? पर वो अपने गेम को खेलते हुए कहता है कि जैसा मुझे याद है स्कूल शुरू होने से पहले वहाँ पर जाने के लिए हमें एक्सेस नहीं मिल सकता। लू जियान हंसते हुए कहता है कि तुम्हें मुझे अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए, अगर मैं तुमसे बात कर रहा हूँ इसका मतलब वो मेरे लिए पीस ऑफ केक है। जो बोलकर वो एक अच्छा सा पोज देकर खड़ा हो जाता है, पर ज़ाओवेन तो अपने गेम के अंदर ही लगा हुआ था। ये देखकर लू जियान उसे कहता है कि मुझे कोई रिस्पॉन्स तो दो, तो ज़ाओवेन उससे कहता है कि हाँ हाँ, ये काफी ज्यादा औसम है। ये सुनकर लू जियान को
काफी ज्यादा गुस्सा आता है, पर वो जावेन से कहता है जल्दी से अभी जाकर सो जाओ, कल हम सुबह जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे। पर जावेन अपने गेम के अंदर कुछ देख रहा था, जिसके बाद वो ली जुयान से पूछता है क्या किसी सिम्बियोटिक एग को हैच करने के लिए लेजेंडरी लेवल रिक्वेस्टेड होती है। ली जुयान उससे पूछता है कि तुम स्केलेटन नाइट के उस सिम्बियोटिक एग को हैच करने की कोशिश कर रहे हो, पर अगर तुम मेरी एडवाइस को मानो तो तुम्हें इतनी ज्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक मुझे पता है कि एक लेजेंडरी क्रीचर के एग को हैच करने के लिए बहुत सारे क्यू पॉइंट्स की जरूरत होती है, पर अगर तुम्हारे पास उतनी क्यू नहीं है जितनी की जरूरत है तो उसकी विटिलिटी और फ्लैश दोनों ही एक तरीके से खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसका मास्टर भी बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो सकता है या फिर वो पूरी तरह से डिसेबल भी हो सकता है। पर जावेन उसकी पूरी बात सुनने के बाद कहता है इसका मतलब यहाँ पर कोई एक्सेप्शन भी है, तुम यही कहना चाहते हो ना। तो ली जुयान उसे हंसते हुए कहता है कि हाँ मैं एक एक्सेप्शन हूँ, मेरे इनविंसिबल कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से मैं इन सब को क्रिएट कर सकता हूँ। मैं काफी ज्यादा लो लेवल पर था, तब भी मैं एक लेजेंडरी लेवल के क्रिएचर को हैच कर सकता था, पर एक लेजेंडरी लेवल के कंपेनियन बीस्ट को हैच करने के लिए बहुत सारे क्यू की जरूरत होती है जो अभी मेरे पास नहीं है, इसलिए ये तुम्हें खुद ही करना होगा। जिसके बाद सीन जावेन के रूम के अंदर का होता है, जहाँ पर जावेन सिम्बियोटिक एग को हाथ में रखकर सोचता है कि मुझे मरने से डर नहीं लगता, पर अगर वो गेम में हो तो। पर ये सिम्बियोटिक एग मेरे पास रियल लाइफ में है। तभी सिम्बियोटिक एग को देखते हुए जावेन के पास एक आइडिया आता है और वो अपने फोन को निकालकर डंजन प्लेस को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से वो फोटो खींचकर अपने सिम्बियोसिस एग को अपने मोबाइल के अंदर यानी गेम के अंदर पहुंचा देता है। सिम्बियोटिक एग के स्टोरेज के अंदर पहुंचने के बाद उसके पास दो ऑप्शन आते हैं कि अगर वो उसको फ्यूज करना चाहता है या उसको हैच करना चाहता है। जावेन उसकी क्वालिटी फिगर आउट होने की वजह से काफी ज्यादा हैरान होता है, पर वो वहाँ पर फ्यूजन ऑप्शन का देखकर काफी कंफ्यूज होता है और वो कहता है आखिर ये फ्यूज का ऑप्शन किस चीज के लिए है। पर जैसे ही जावेन फ्यूजन के ऊपर टैप करता है तो उसकी म्यूटेटेड एंड का एक ऑप्शन आता है, जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि ये फ्यूजन रेट 47% होगा, ये सिम्बियोटिक एग तुम्हारे म्यूटेटेड एंड के साथ फ्यूज हो जाएगा, क्या तुम इसे फ्यूज करना चाहते हो या नहीं। तो जावेन यहाँ पर यस के ऊपर क्लिक कर देता है, जिसके बाद उसका म्यूटेटेड एंड स्केलेटन नाइट के सिम्बियोटिक एग के साथ फ्यूज होना चालू हो जाता है। जिसे देखते हुए जावेन आगे कहता है कि मेरे करंट क्यू के साथ मैं इस स्केलेटन नाइट के एग को हैच नहीं कर सकता, इसलिए चलो देखते हैं कि आखिर मेरे म्यूटेटेड एंड के पास आखिर एक लेजेंडरी सिम्बियोटिक एग के साथ फ्यूज होने पर कैसी पावर आ जाती है। शायद ये पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। पर जैसे ही वो डन होता है तो जावेन ये देखकर काफी हैरान होता है, क्योंकि उसकी म्यूटेटेड एंड पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी और अब उसकी रैंक भी 10 हो चुकी थी, और अब सिम्बियोसिस होने के बाद म्यूटेटेड एंड का नाम म्यूटेटेड स्केलेटन एंड हो जाता है। पर वो अभी भी ऑर्डिनरी लेवल पर थी, जिसकी वजह से जावेन थोड़ा सा निराश हो जाता है और वो कहता है कि ये अभी भी ऑर्डिनरी लेवल पर है। मैंने सोचा था कि लेजेंडरी लेवल के सिम्बियोटिक एग के साथ फ्यूज होने के बाद ये शायद एक लेजेंडरी कंपेनियन बीस्ट में बदल सकता है, पर जावेन के कंपेनियन बीस्ट के पहले से ज्यादा पावरफुल हो जाने की वजह से जावेन सोचता है कि शायद ये सिल्वर फ्लाइंग एंड से लड़ने में मेरी मदद कर सकता है। इसलिए जावेन फ्लाइंग एंड से लड़ने के लिए जाता है, तो वो फ्लाइंग एंड जावेन को देखकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगती है, पर जावेन अपने स्केलेटन एंड को समन करते हुए उसकी पावर्स को रिलीज करवाता है और उससे कहता है कि अटैक करो। तो स्केलेटन एंड स्केलेटन पीसेस को एक्टिवेट करती है, जो कि उसकी एक्टिव स्किल थी, जिसकी वजह से जमीन के अंदर से कई सारे बड़े बड़े नुकीले पिलर्स निकल कर आ जाते हैं। पर सिल्वर फ्लाइंग एंड बहुत ज्यादा फास्ट होती है और वो हर एक अटैक को डॉज करते हुए जावेन के पास पहुंचने वाली होती है, पर तभी स्केलेटन एंड उसके ऊपर एक और अटैक करती है, जिसकी वजह से उसका ध्यान थोड़ा सा साइड में हो जाता है और जावेन मौका देकर उस पर अपने ऐश पाम से अटैक कर देता है। पर जैसे ही वो जावेन को अपने सामने देखती है तो वो वहाँ से तुरंत ही गायब हो जाती है। ये देखकर जावेन भी हैरान होता है और अगले ही पल जावेन का अवतार पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देखकर जावेन रियल लाइफ में काफी कंफ्यूज होता है और वो कहता है कि आखिर ये क्या था, क्या सिल्वर फ्लाइंग एंड के पास एक फ्लाइंग क्यू फाइटिंग स्किल है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन अगले सुबह का होता है, जहाँ पर जावेन अपने सामने एक बहुत ज्यादा बड़े डिमोनिक क्रीचर को देखकर काफी हैरान होता है और वो कहता है क्या तुम पूरी तरह से श्योर हो कि हम लोग इसी के ऊपर राइड कर वहाँ पर जाने वाले हैं। पर ली जुयान उसको खिलाते हुए कहता है कि तुम्हें ये कूल नहीं लगता। जिसके बाद ली जुयान जावेन को इसके बारे में बताता है कि ये भी एक लेजेंडरी कंपेनियन बीस्ट है जिसका नाम जेड आई वाई टाइगर है, और इसको हैच करने के लिए मुझे काफी ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ा था। जिसके बाद जावेन भी उसको खिलाकर अपने डर को कम करने की कोशिश करता है और ली जुयान उससे कहता है कि मैं एक ऐसा इंसान नहीं हूँ कि कोई मुझ पर अटैक करे और मैं उसका अटैक खा लूँ। मैं उस हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता हूँ।
मैं ऐसी किसी चीज को किसी को भी देने के लिए तैयार नहीं हूँ जिसको मैं डिजर्व करता हूँ। जिसके बाद वो जावेन से आगे कहता है कि चलो चलते हैं। जिसके बाद जावेन और ली जुयान दोनों ही वाईजे टाइगर के ऊपर राइड करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। पर रास्ते में जावेन को काफी ज्यादा धचके लगते हैं, इसलिए वो अपने मन में सोचता है अगर हम लोग वहाँ पर किसी कार से जाते तो शायद वो इसे काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो सकता था। फिर वो दोनों ही सनसेट कॉलेज पहुँच जाते हैं, जहाँ पर ली जुयान के पास एक कार्ड होता है जिसकी मदद से वो अंदर की तरफ जा सकता है। फिर वो वहाँ से एक लिफ्ट लेकर नीचे की तरफ जाते हैं, जहाँ पर वो डायमेंशनल जोन था। जिसके बाद हमें अंडरग्राउंड बुद्धा सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी ज्यादा शोर शराबा हो रहा था क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग थे। वो लोग कहते हैं कि स्टंट क्रिस्टल स्पीड क्रिस्टल की तरफ से बदले जाएंगे, जो पहले आएगा उसको ये मिल जाएगा। और मेरे पास बुद्धा सिटी का मोस्ट डिटेल्ड मैप है, अगर वो किसी को चाहिए तो जल्दी आ जाओ। और वहाँ पर कुछ लोग क्रिस्टल भी बेच रहे होते हैं और कुछ लोग अलग अलग चीजें, जो देखकर जावेन काफी हैरान होता है और वो आसपास देखते हुए कहता है तो एक रियल डायमेंशनल जोन इस तरीके का होता है। मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि यहाँ पे इतने ज्यादा स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। और आर्मी ने सारी चीजें पहले ही क्लियर कर दी है, इसकी वजह से ये सिटी बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरस है और सभी लोग यहाँ पर सेफ है। ये काफी ज्यादा अच्छा है, पर जो लोग ये चीजें बेच रहे हैं वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। तो ली जुयान उसकी बात सुनने के बाद कहता है क्या तुम और आगे ढूंढना चाहोगे। जिसके बाद ली जुयान जावेन को कहता है क्या तुम आगे ढूंढना चाहोगे, क्योंकि मेरे पास आर्मी का मैप है। ये सुनकर जावेन अपने मन में सोचता है क्या कोई ऐसी चीज भी है जिसे तुम ऑब्टेन नहीं कर सकते। फिर जावेन और ली जुयान दोनों ही एक केव के अंदर जाकर वहाँ के डंजन को चेक करने लगते हैं, जहाँ पर जावेन का पैर किसी चीज के ऊपर पड़ता है और वो देखता है कि वहाँ पर वही मार्क बना हुआ था। जावेन उसको देखते ही कहता है कि मुझे पता था कि ये डंजन का मार्क है, इसकी वजह से अब मैं इस डंजन का गेम को भी खेल सकता हूँ। ये देखकर जावेन खुश तो होता है, पर ली जुयान उसे कहता है कि इधर उधर की फोटोज खींचना बंद करो और मेरे साथ रहो। जिसके बाद वो लोग अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर बहुत ही ज्यादा बड़ा पाउंड होता है, जिसके अंदर बहुत सारे लोटस के फ्लावर लगे हुए थे और वो काफी ज्यादा सुंदर भी लग रहा था। जिसे देखते हुए ली जुयान जावेन को बताता है कि बुद्धा हार्ट लोटस है, जिसके अंदर एक सिम्बियोटिक क्रीचर रहा करता है। पर ली जुयान के वहाँ पर किसी को भी ना देखकर उसको ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर आना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो जावेन उससे कहता है कि हम लोग यहाँ पर ऐसे ही घूमते हुए नहीं आ गए। पर ली जुयान वहाँ पर अपने सामने इतने सारे फ्लावर्स को देखकर कहता है क्या वहाँ पर जाना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ अंदर बहुत सारे फ्लावर्स उग रहे हैं पर कोई भी उन्हें नहीं तोड़ता। ये सुनकर जावेन उससे कहता है कि हम लोग वहाँ पर स्विम कर नहीं जा सकते। ली जुयान उसे बताता है कि नहीं, क्योंकि रिकॉर्ड्स के अंदर बताया गया है कि इस पाउंड के अंदर का वाटर बहुत ज्यादा डेंजरस है। अगर कोई भी लिविंग बीन इस वाटर के अंदर जाएगा तो उसकी बॉडी पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगी और उसका स्केलेटन पानी के अंदर डूब जाएगा। इसलिए हम लोगों को वहाँ पर जाने का कोई न कोई रास्ता निकालना होगा। ली जुयान और जावेन दोनों इस चीज के बारे में सोच रहे होते हैं, पर तब इश्यू करते हुए उन दोनों के बीच में से एक इंसान पॉइंट के ऊपर जाकर आसमान में खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसके पास एक फ्लाइंग कंपेनियन बीस्ट था। जिसको देखकर ली जुयान कहता है कि तब तक हम लोग नहीं उड़ पाएंगे, तब तक हमारा वहाँ पर जाना काफी ज्यादा मुश्किल है। फिर हमें दिखाते हैं कि लोटस के अंदर से कई सारी बीम्स टाइप की निकल कर आती हैं, जो कि उस लड़के के ऊपर अटैक करने लगती है। इस लड़के का नाम लाओ जियान उस अटैक को अपने ऊपर आता हुआ देखकर अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है और उसको ब्लॉक कर लेता है। जिसके बाद अपने एक अटैक ब्रेकिंग मून की मदद से एक बहुत ज्यादा पावरफुल स्लैश मारता है, जिसकी वजह से उस लोटस के 2 टुकड़े हो जाते हैं और उसके अंदर से बहुत सारा खून भी निकलता है। ये देखकर जावेन कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा फास्ट है, पर ली जुयान उसे कहता है कि आखिर तुम इतनी ज्यादा जल्दी क्यों है। क्या तुम्हें नहीं पता कि लाओ फैमिली की सोर्ट्समैनशिप बहुत ही ज्यादा फेमस है। लाओ फैमिली उसकी सोर्ट्समैनशिप की वजह से इतनी ज्यादा जानी जाती है। लाओ जुयान कोई इतना भी ज्यादा बड़ा खास इंसान नहीं है, पर उसको इस तरीके से देखना काफी ज्यादा कूल है। वो काफी ज्यादा कूल लग रहा है। काश मेरे पास भी कोई फ्लाइंग सिम्बियोटिक पेट होता। जिसके बाद ली जुयान अपने मोबाइल को निकाल कर जावेन से कहता है कि हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए। यहाँ पर इस जगह में और भी कई सारे क्रीचर्स हो सकते हैं, तुम्हें क्या लगता है। तो जावेन उसकी ऐसी हालत देखकर उसको समझ में आ जाता है कि उसे यहाँ पर काफी ज्यादा जलन हो रही है और वो उससे कहता है कि हाँ ठीक है क्यों नहीं। पर ली जुयान अपने मोबाइल में चेक करने के बाद कहता है कि ये जगह तो काफी ज्यादा अजीब है। मैंने आर्मी की सारी चीजों को देख लिया है जिसमें ये लिखा है कि ये जगह अननोन डेंजरस एरिया है। ये सुनकर जावेन कहता है कि ऑड आखिर इस चीज में क्या है। जावेन भी ली जुयान से बोलता है कि ऑड आखिर तुम्हारा क्या मतलब है। ली जुयान जावेन को दिखाते हुए बताता है कि आर्मी के बहुत सारे लोग इस जगह को ढूंढने में मारे गए थे, पर ये बहुत ज्यादा अजीब है क्योंकि उन लोगों के ऊपर किसी ने भी अटैक नहीं किया था और न ही उनकी बॉडी के ऊपर कोई खरोच के निशान थे। वो केवल रास्ते पर चलते ही अचानक से गिर गए और मारे गए और ये बताया जा रहा था कि उन सब की मौत ऑर्गन फेलियर की वजह से हुई थी।
इसलिए मुझे लगता है कि हम लोगों को भी हमारी सेफ्टी के लिए एक्ट रेशनली नहीं करना चाहिए। पर तभी वो लोग देखते हैं कि उस पॉन्ड के अंदर से बुलबुले निकलने चालू हो जाते हैं, जो देखकर वो लोग थोड़े से पीछे हो जाते हैं। और तभी उसके अंदर से एक बहुत ज्यादा बड़ा लोटस जैसा मॉन्स्टर निकल कर आता है, जिसके ऊपर कई सारे चेहरे बने हुए थे। ये देखकर वो लोग भी हैरान होते हुए कहते हैं कि ये तो एक मॉन्स्टर है। फिर वो लोटस जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर लाओ जुयान के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से उसका एक विंग घायल हो जाता है। लाओ जुयान के विंग के घायल हो जाने की वजह से उसका कंपेनियन बीस्ट बाहर आ जाता है, जो कि बहुत ज्यादा दर्द में था, जिसको देखकर वो कहता है कि बस थोड़ी सी देर और। पर तभी वो लोटस जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर इस चीज का फायदा उठाकर लाओ जुयान के उस कंपेनियन बीस्ट के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी पूरी तरह से वेपराइज्ड हो जाती है और केवल उसका स्केलेटन ही बचता है। अब लाओ जुयान अपने एक विंग के बचे होने की वजह से नीचे गिरने लगता है, जो देखकर जावेन कहता है कि संभल कर। पर ली जुयान उससे कहता है कि हम लोगों को वहाँ पर जाकर उसकी मदद करनी होगी। अगर वो गलती से भी पानी के अंदर गिर गया तो उसका तो गेम ओवर हो जाएगा। पर हमें सामने दिखाते हैं कि लाओ जुयान पत्ती के ऊपर पैर रखकर आगे की तरफ दौड़ने लगता है। ये देखकर ली जुयान भी हैरान होता है और वो कहता है तो इसकी क्यू फाइटिंग स्किल लाइट वेट जैसी स्किल है, पर मैं ये नहीं देखना चाहता कि ये कितने ज्यादा दूर जा सकता है। पर तभी ली जुयान जावेन को देखता है और वो कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। कि जावेन अपने कंपेनियन बीस्ट के ग्लव स्टेट का इस्तेमाल करते हुए पानी के अंदर हाथ डाल लेता है, जिसको देखते हुए वो कहता है कि जैसा मैंने सोचा था कि ये वाटर मेरे कंपेनियन बीस्ट के ऊपर असर नहीं कर रहा, यानी ये वाटर केवल ह्यूमन फ्लैश के ऊपर ही इस्तेमाल होता है। जिसके बाद जावेन अपने कंपेनियन बीस्ट को पानी के अंदर ही समन कर लेता है, जो देखकर ली जुयान उससे कहता है कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। जावेन उसे बताता है कि मैं उसकी जान बचाने की कोशिश करना चाहता हूँ। और हमें सामने की तरफ दिखाते हैं कि लाओ जुयान के नीचे की पत्तियां सारी गायब हो चुकी होती हैं, जिसकी वजह से वो पानी के अंदर गिरने ही वाला होता है। और वो कहता है अब मेरे पास कोई भी लीफ नहीं बची है, आखिर अब मैं कदम कहाँ पर रखूँ। और तभी वो लोटस जैसे दिखने वाला मॉन्स्टर उसके ऊपर अपनी बीम से अटैक कर देता है। पर जैसे ही लाओ जुयान को वो अटैक लगता उससे ही पहले हमारे जावेन का कंपेनियन बीस्ट पानी के अंदर से निकलकर उसे बचा लेता है और साथ ही वो लोटस वाले मॉन्स्टर की बीम को भी रोक लेता है। जावेन का कंपेनियन बीस्ट सही समय पर लाओ जुयान की जान बचा लेता है और तभी स्केलेटन एंट वापस जाने लगता है, जो देखकर सभी फ्लावर्स के अंदर से स्केलेटन एंट के ऊपर अटैक होना चालू हो जाता है। और वो लोटस जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर भी स्केलेटन एंट के ऊपर कई सारे अटैक्स करता है। पर स्केलेटन एंट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो सभी अटैक्स को ब्लॉक करते हुए जावेन के पास पहुंच जाता है। और अब इसका साइज पहले से बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका था, जो कि काफी ज्यादा टेरिफाइंग और बैड एस लग रहा था। लाओ जुयान भी जावेन के कंपेनियन बीस्ट को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है तो ये तुम्हारा सिम्बियोटिक पेट है, आखिर तुम्हारा नाम क्या है। जावेन उसे अपना इंट्रो देते हुए बताता है कि मेरा नाम जावेन है। लाओ जुयान जावेन के सामने झुकते हुए कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आज तुमने मेरी जान बचा ली। और साथ ही वो जावेन को अपना इंट्रो देते हुए बताता है कि मेरा नाम लाओ जुयान है और मैं तुमसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि आज जो तुमने मदद मेरे लिए की है उसके लिए मैं बाद में तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। जिसके बाद लाओ जुयान वहाँ से निकल जाता है और ली जुयान जावेन के स्केलेटन एंड को देखकर कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा बड़ा है। तो ली जुयान भी उसको देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वो कहता है कि ये तो काफी ज्यादा कमाल है, ये केवल इस पानी से ही इम्यून नहीं है पर साथ ही वो लोटस फ्लावर्स के अटैक को भी रेजिस्ट कर सकती है। जिसके बाद ली जुयान जावेन को एक आइडिया देते हुए कहता है क्यों न तुम उस फ्लावर को मारने के लिए तुम्हारे कंपेनियन बीस्ट को भेजो। पर जावेन ली जुयान की बात सुनने के बाद बिल्कुल चुप अपने मन में सोचता है कि उस फ्लावर को देखने में साफ समझ में आता है कि वो कोई भी ऑर्डिनरी फ्लावर नहीं हो सकता, वो जरूर से कोई लेजेंडरी लेवल का क्रीचर होगा। ये कोई गेम नहीं है, अगर मेरे स्केलेटन एंट यहाँ पर सच में मारा गया तो वो मारा जाएगा और मैं अपने कंपेनियन बीस्ट को ऐसे ही मरने नहीं देने वाला। जो सोचते हुए जावेन अपने कंपेनियन बीस्ट को फिर से अपने पास रख लेता है, जो देखकर ली जुयान कहता है कि आखिर तुम्हें किस चीज का डर लग रहा है, वो तो केवल एक कंपेनियन बीस्ट है, अगर हम लोगों ने उस मॉन्स्टर को मार डाला तो हमें उससे भी कई ज्यादा वैल्यूएबल चीज उससे मिल सकती है। पर जावेन उससे कहता है कि मैं यहाँ पर कोई गेमबल नहीं करने वाला, मुझे ये गेम खेलना जरा सा भी पसंद नहीं है। ये टोन सुनकर ली जुयान समझ जाता है कि जावेन को गुस्सा आ रहा है, इसलिए वो उससे कहता है कि आखिर तुम्हें किस चीज का गुस्सा आ रहा है, मैं तो बस तुम्हें थोड़ी सी एडवाइस देना चाह रहा था, अगर तुम्हें ये नहीं पसंद तो ठीक है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन फिर से विला का होता है और वो दोनों वापस आ चुके थे। ली जुयान आराम करते हुए जावेन से बोलता है कि हम दोनों के वो पास पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, क्योंकि हम लोग वहाँ से अंदर से कुछ भी लेकर नहीं आए। पर मान लो कि कल को सबको उसके बारे में पता चल जाएगा कि वहाँ पर एक बहुत ज्यादा बड़ा जायंट लोटस मॉन्स्टर है, तो शायद वहाँ पर आकर कोई उसको
मार दे। पर जाओ वैन ली जुयान की सारी बातों को इग्नोर करते हुए कहता है कि ली जुयान मैं फिर से अपने रूम के अंदर जा रहा हूँ, पर तुम मुझे वो बुद्धा सिटी का मैप दे देना क्योंकि वो मेरे काम कभी भी आ सकता है। जो बोलकर जाओ वैन सीटी बजाते हुए वहाँ से अपने रूम की तरफ जाने लगता है, जो देख कर ली जुयान कहता है आखिर इसको देखने पर ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा खुश है। फिर जाओ वैन अपने रूम के अंदर आने के बाद अंडरग्राउंड बुद्धा सिटी के डंजन को ओपन करता है, जो कि उसका न्यू गेम था। जाओ वैन का अवतार वहाँ पर पहुँचते ही कहता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे बुद्धा हार्ट लोटस फ्लावर्स हैं। मैं इन सभी फ्लावर्स को पानी से बचने के लिए कारपेट के तौर पर इस्तेमाल कर सकता हूँ, पर मुझे वो जाइंट लोटस यहाँ पर नहीं दिख रहा। मुझे लगता है कि वो नीचे छुपा हुआ होगा। जिसके बाद ली जुयान अपने स्केलेटन एंट को समन करते हुए कहता है कि जो भी हो चलो स्केलेटन एंट हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन रियल लाइफ की बुद्धा सिटी के अंडरग्राउंड सिटी का दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लोग उस बड़े से जाइंट लोटस को हराने के लिए आए थे, जिनका कंपेनियन बीस्ट एक गोल्डन बीस्ट होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा और पावरफुल लग रहा था। उनका लीडर उस लोटस मॉन्स्टर को देखने के बाद कहता है तो ये वही है जिसके बारे में लाओ जुयान ने मुझे बताया था। ये तो सच में बहुत ज्यादा बड़ा है, इसके अंदर से हमें एक बहुत ज्यादा अच्छा ड्रॉप मिल सकता है। तो उसका साथी उससे कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है, इसलिए तुमने जल्दी से तुम्हारे लेजेंडरी कंपेनियन बीस्ट को यहाँ पर समन कर लिया, जो कि गोल्डन आई हॉग है। तो वो लड़का भी मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ क्यों नहीं, ये बुद्धा हार्ट लोटस मेरा है। और बस इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि आखिर यहाँ पर क्या होता है। क्या ये लोग इस बुद्धा हार्ट लोटस के मॉन्स्टर को हरा पाते हैं या ये लोग खुद ही यहाँ से हार कर चले जाते हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि आगे क्या होगा, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।